हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है भाई। चलिए चलिए, जितना आपको इंतजार था उतना ही मुझे भी इंतजार था इस बैच में क्लास होने का। और रवि भैया आ चुके हैं चाय लेके। ठीक है, तो वही यकीन 2.0 का बैच, वही चाय पीने पीते पीते एकदम मजे के साथ आईओसी जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम, जैसा कि आपको पैटर्न पता ही है, बहुत सारे बच्चों को पता है ना। और बोलते हुए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे ये बात कि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए होंगे। ये बात बोलते हुए मेरा दिल दुखता है, बट करें क्या। ठीक है, दिल पे नहीं लेना बेटा। ठीक है, बोलना नहीं चाहता मैं कभी। मैं मतलब ये चाहता हूं कि मैं कभी ये बात बोलूं ही ना किसी भी साल कि आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं। ये बात मैं दिल से बोलना ही नहीं चाहता कभी। जो समझ गए वो समझ गए, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी मेरे सामने इस बार बैठे हैं वो अगली बार ये बात मेरे मुंह से ना सुने, उन्हें सुनने को ना मिले। चलिए, गाना सुना दो सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आते ही बहुत डिमांडिंग हो रहे हो हैं। फर्स्ट टाइम, हाँ तो फर्स्ट टाइम वाले भी बहुत हैं। फर्स्ट टाइम में तो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो बढ़िया लगेगा तुमको। नोट्स भी साथ साथ बनाने होंगे, इसलिए ज्यादा मजा आता है। चलिए भाई, अब झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम लिखना है। फर्स्ट टाइम नहीं है तो फिर लिखना नहीं है फर्स्ट टाइम, है ना। लाइफ में ये चीज, ऐसा झूठ कभी नहीं बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम है। खैर, अभी लिखने लग जाएंगे कुछ भी फिर। यकीन 2.0 है भैया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लासिफिकेशन। लोग जुड़ जाएं, जुड़ जाएं, वेट कर रहा हूं मैं। पहली क्लास है, आराम आराम से शुरू करेंगे। इनफैक्ट शुरू के कुछ 10 मिनट तो वही बात करेंगे जो आपको आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं उसमें से 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत हमें पड़ेगी, है ना। मेनली 2 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज पूरा पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना आता है तो आपको पीरियोडिक टेबल बनाना आती है, दैट्स इट। और वही चीज हम आज रिलेट करके आपको पढ़ाएंगे। हाँ जी, कह रहे डार्क, क्या करें हम। सफेद बनाऊंगा इसको, पीपीटी को, तो व्हाइट कलर क्या रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। तो लाइट रहेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा तो आंखों में चुभेगा, इसलिए ये डार्क ही ठीक है ना। देखो, ठीक है, तुम कहो तो डार्केस्ट कर देंगे। समझ रहा? ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ बेटा। हाँ, जल्दी जल्दी में फोटो थोड़ा नीचे है, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ कोरोना वाले के यहाँ लगाएंगे, मास्क के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। फोटो जरूर पुराना है, लेकिन विचार हमेशा नए रहे हैं मेरे, और नए ही रहेंगे। और कंटेंट भी हल्का हल्का नया रहेगा। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज कुछ बेसिक बेसिक सी बातें करेंगे। एक मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए फिर से एक बार बता देता हूं कि हिस्ट्री जो होती है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और हिस्ट्री जो है वो बेसिक्स नहीं है। कभी भी अगर आप ऐसा वो सोचते हो कि हमें डोबर्नियर ट्रायड नहीं पढ़ाया, हमें पहले मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ाई, हमें न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल नहीं पढ़ाया, तो बेटा ये हिस्ट्री का पार्ट है जो कि बिल्कुल अलग था, रिलेट ही नहीं करता आज वाली पीरियोडिक टेबल से। तो आज हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है, तो अब बस प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, हमें वहां से स्टार्ट करना है। तो आप बोलोगे कि सर हिस्ट्री कब पढ़ेंगे फिर? तो हिस्ट्री का इस वाले से कुछ लेना देना है नहीं, यानी कि हिस्ट्री पहले पढ़ के हम ये तो नहीं बोल सकते कि बेसिक है। तो हिस्ट्री को हम अलग से आखिरी क्लास में पढ़ेंगे। 15-20 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। और हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, वो तो कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि वो तो हिस्ट्री बन चुकी है। तो इसीलिए ना ही वो हमारी इस वाली पीरियोडिक टेबल से कहीं रिलेट करती है। इसीलिए ये ना सोचें
कि मैंने आगे से चैप्टर पढ़ा दिया, बेसिक्स नहीं करवाए। सो प्लीज, हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू बेसिक, ठीक है, तो वो हम बाद में करेंगे। लेआउट एंड निमोनिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है हाँ वही ट्रिक्स जिससे आप याद करते हो। वो ट्रिक्स मैं लिखवाऊंगा नहीं, वो ट्रिक्स आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी, क्योंकि वो ट्रिक्स सबकी अपनी अलग होती है। बहुत सारे बच्चे जिनको मेरी वाली ट्रिक्स समझ नहीं आती वो दूसरी ट्रिक्स अपनाते हैं। तो जैसे भी हो, एलिमेंट्स जो है वो याद करने का एक तरीका होता है ना, ट्रिक्स होती है, वो ट्रिक्स अपनी अपनी बन सकती है और बहुत सारे बच्चों के पास होती है। 10th क्लास में ही वो कई बार देखा है मैंने कि वहां से ही सीख जाते हैं चीजें। बस तो फिर देर किस बात की है, हाँ तो राजा आओ शुरू करते हैं फिर। हैशटैग फील वाली आईओसी, है ना, मतलब आईओसी तो है, ठीक है, बहुत सी जगह मिलेगी आईओसी, लेकिन जो यहां आईओसी मिलेगी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, आईओसी मतलब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फील वाली मिलेगी। तो फील के साथ आपको फील करवा दिया जाएंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि हर बात फील करवा दूं, है ना, फिर ज्यादा फीलिंग भी बढ़िया नहीं होती बेटा। तो शुरू करते हैं फील वाली आईओसी, ये अपना हैशटैग है ना, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फील मिलेगी यहीं से। आओ बेटा, बेचना पड़ता खुद को, क्या करें। फिर आ जाते हैं रीकैप पे। क्या करेंगे, रीकैप पे करेंगे। और रीकैप में क्या करेंगे, तो किस किसने क्वांटम नंबर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। देखो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो परेशान मत होना, जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर का बैकलॉग है, और बैकलॉग भी मुझे लगता है आखिरी 1 या 2 लेक्चर, अगर किसी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट 2 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले पूरा कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ ले, आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप पीरियोडिक स्टार्ट करें, ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप छोटी छोटी बातें जानते हैं, जितनी बात मैं करूंगा अगर आपको इतना पता है तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली, तो आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। तो बस मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्वांटम नंबर्स, आपने नाम सुना है क्या? आप बोलोगे रीकैप कैसे करवा सकता है ये बंदा, इसकी तो पहली क्लास है। अरे कोई बात नहीं, जिसकी पहली थी वहां से उठा लेंगे, अपने कोई टेंशन थोड़ी है। तो रीकैप इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि फिजिकल का कुछ कॉन्सेप्ट यहां से उठाऊंगा, इसलिए रीकैप हुआ है ना। सोचने वाली बात है रीकैप हो कैसे सकता है, बट बता दिया ना मैंने कैसे हुआ है। चलो, क्वांटम नंबर्स आपको पता है क्या, पहले ये बता दो मेरे को, किस किस को क्वांटम नंबर्स पता है? बैकलॉग नहीं है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। चलो तो शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर्स किस किस को पता है? कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? बेसिकली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कहां रखा है। जैसे इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रखा है, फिर शेल से छोटा पार्ट सब शेल कौन सी है, उससे छोटा पार्ट ऑर्बिटल कौन सा है, उसका स्पिन कौन सा है, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन सा है। तो हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, आप जानते हैं। हमको उसमें से मतलब है सिर्फ एक वाले से, एक n और एक होता है l। इस n को क्या बोलते हैं और l को क्या बोलते हैं ये बताओ। n जो है वो क्या डिनोट करता है? शेल नंबर डिनोट करता है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको आप k l m n भी बोलते हो, और ज्यादा बेटर है आप 1 2 3 4 भी बोल सकते हो, ऐसे वाली बात है, ठीक है। तो ये शेल नंबर होता है। उसके बाद ये जो आपका बताता है ये सब शेल बताता है। ये क्या बताता है बेटा? सब शेल्स। अब सब शेल्स जो है वो कौन सी होती है? s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, जी भी होता है ना, चलता रहेगा। हालांकि हमें एफ तक ही जरूरत पड़ती है इसलिए हम एफ तक लिखते हैं। यस, तो एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम पी क्यू एन शॉर्ट में बोलते हैं। और ये है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो ये ए क्यू एन हो गया, ठीक है बेटा, ये वाला ए क्यू एन हो गया। क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ n की वैल्यू तो सबको पता है 1 2 3 4 5 होती हैं, और ये क्या बताता है? शेल नंबर बताता है। जैसे यहां पर मान लो मैंने लिखा हुआ है कि 3s लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा हुआ बेटा? 3s। वापस रीकैप, रीकैप है बेसिकली छोटी छोटी बातें रिवाइज करा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हमें इसलिए इसकी रिवाइज करा रहा हूं। इससे ज्यादा बेसिक से नहीं उठा सकता मैं इस चैप्टर को, इसलिए बता रहा हूं। ये 3s लिखा हुआ है। अब आप बताओ, मुझे आपने पढ़ा हुआ है इसलिए पूछ रहा हूं डायरेक्ट, इस 3s में देखकर आप ये 3 नंबर जो हैं, ये 3 नंबर क्या बताता है? ये 3 नंबर बताता है शेल नंबर।
और जो शेल नंबर होता है वो क्या होता है, एन होता है। तो बताओ इसको देख के आप क्या क्या बता सकते हो कि इसका एन जो है वो क्या है, 3 है। एन और एल की बात कर रहा हूं। दूसरा, हमारे पास जो एल रहता है ना बेटा, ये एल की जो वैल्यू होती है, एल होता है 0 टू n-1 की वैल्यू रहती है ना। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 टू n-1, यानी 0 तो सब में आएगा, ठीक है, और इससे कम हो जाएगा n-1, 3s, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या है मैं बताता हूं कि 0 टू n-, जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है, ऐसे हम देखते हैं। अगर हमारे l की वैल्यू 0 आती है तो वो s है, अगर हमारे l की वैल्यू 1 आती है तो वो p है, अगर l की वैल्यू 2 आती है तो वो d है, और l की वैल्यू 3 आती है तो f है। तो यहां पे बताओ l की वैल्यू कितनी लिख दूं, 0 लिख दूंगा। तो इसको देख के आप n बता सकते हो, l बता सकते हो, क्या n प्लस l बता सकते हो? बोले हाँ। अरे भाई सिंपल सी बात है, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, l की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका n प्लस l कितना हो गया, तो ये 3 प्लस 0 हो गया, 3 हो गया, n प्लस l थे। तो कुल मिला के अगली स्टेप में मैं जो रिकैप में आगे बढ़ने वाला हूं वो बढ़ने वाला हूं n प्लस l रूल पे। बोले सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो, हम तो पढ़े हुए हैं। बेटा अगर तुझे n प्लस l रूल आता है तो इसका मतलब तुझे इलेक्ट्रॉन भरना आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन भरना आता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तेरे को पीरियोडिक टेबल बनाना आता है। क्या बात करो सर, अरे सही बात कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन भरना आता है तो पीरियोडिक टेबल बनाना आता है। बोले हम बना देंगे, बोले हम बनाएंगे, 100% हम पीरियोडिक टेबल बना देंगे। तो यानी कि ये जो है ऑफ बाउ रूल जो हमारा होता है ना, और ये बताता है एनर्जी सीक्वेंस वाला रूल, n प्लस एल रूल जो होता है, हम उसकी भी बात करेंगे। आप चाहो तो ये लिखो, जरूरत नहीं है इसको लिखने की, वैसे मैं बताता हूं आपके नोट्स वगैरह में, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रहा हूं, दैट्स इट। आप चाहो तो ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, मुझे पता है ये आपको पता है। अगर हाँ किसी किसी को अभी थोड़ा भी डाउट है तो मुझे बस इतना बता दो कि अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू 3 ले ली, ठीक है, n की वैल्यू 3 ले ली, तो इसके लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसके लिए l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है l इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 होता है, भाई 0 से शुरू होता है तो 0 तो हो ही जाएगा। अब n-1 लास्ट ये होगा, n की वैल्यू कितनी है, तो 3-1 यानी कि 2, तो लास्ट हमारे पास 2 आएगा, लास्ट हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, तो फिर बीच में 1 भी आएगा क्योंकि 2 लिखा हुआ है ना बेटा, तो 0 भी होगा, 0 टू n-1 है यानी कि 0 टू 2 होगा, तो यह क्या होगा, 0 1 2, यानी कि 0 होता है s के लिए, ये होता है p के लिए, ये होता है d के लिए। तो बताओ अब करना क्या है, तो इसको ऐसे करते हैं। अब जैसे s है, p है, d है, तो कौन कौन सी सबशेल्स हो सकती हैं, 3s हो सकती हैं, 3p हो सकती है, और क्या लिखेंगे हम, 3d भी हो सकती है। 0 1 2 करेक्ट है। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ तीसरे शेल में कौन सी सबशेल्स होंगी, वापस बोल रहा हूं, तीसरे नंबर शेल में कौन सी सबशेल्स होंगी, तीसरे शेल में कौन सी सबशेल्स होंगी, तो आंसर जाएगा 3s 3p 3d। अब यहां एक हल्का सा जो है कंफ्यूजन है, लेकिन अगर वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा तो आप कभी परेशानी नहीं होगे। देखो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल बनता है वो ये पूछते हैं कि थर्ड नंबर शेल में कितनी सबशेल्स हो सकती हैं, ये एटॉमिक का सवाल है। अब क्या होता है कि चीज वही है, लेकिन एक हल्का सा कंफ्यूजन आ जाता है जब वो सवाल पूछता है, वो पूछ लेता है कि पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन सी सबशेल्स भरी जाती है। वापस सुनना, पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन सी सबशेल्स भरी जाती है। मैंने 2 सवाल पूछे हैं, मैंने पूछा है थर्ड शेल में मैंने पूछा है थर्ड शेल में कितनी सबशेल्स होंगी, वो आपको अभी तक आता है। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमारा जो सवाल है वो इनऑर्गेनिक का सवाल है, वो ऐसे बनता है थर्ड पीरियड में कौन कौन सी सबशेल्स भरी जाएंगी, ऐसा कुछ सवाल होगा। वापस सुनना, एक वर्ड चेंज हुआ है, एक हुआ है शेल और दूसरा हुआ है पीरियड। क्या सर ये दोनों अलग अलग हैं?
बात अलग अलग है, डिनोट हम दोनों को एन से ही करेंगे। ये भी हमारा एन है, ये भी हमारा एन है। इसका मतलब है ये जो शेल नंबर एन है वो लिंक है पीरियड नंबर से। बट एक सवाल जो बनता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। और बदलने का कारण है कि होना अलग बात है। आपसे पूछा जाए कि कौन सी सब शेल्स थर्ड नंबर शेल में आती हैं, आप डेफिनेटली आंसर करोगे देन 3s 3p एंड 3d, बिकॉज वो हम इससे निकालेंगे। पॉइंट यह है कि जब थर्ड पीरियड भर रहा होगा तो हमें यह देखना होगा कि थर्ड पीरियड में इनमें से कौन कौन सी भरी जाएंगी और कौन कौन सी खाली रह जाएंगी। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त, पीरियोडिक टेबल पढ़ते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सबशेल्स कितनी होती हैं वो हमें पता है, लेकिन हमारे लिए पीरियोडिक टेबल में इंपॉर्टेंट वो है कि कौन सी भरी जाती है और कौन सी खाली रह जाती है एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान। तो वापिस आऊंगा मैं अपनी इस बात पे, इस सवाल को अपने मन में आज भी सवाल बना के रखना। आज के लेक्चर में आपको जवाब मिल जाएगा। अभी के लिए जो मैंने 2 सवाल बोले हैं उसमें से एक सवाल आपके दिमाग में अभी भी सवाल रहना चाहिए, मैं उसका जवाब आगे दूंगा। क्या सवाल था? थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन सी सब शेल्स भरी जाएंगी, यह सवाल आपके रहना चाहिए। अब ऊपर वाला सवाल हो गया, उसका जवाब आपको पता है कि थर्ड पीरियड में कौन सी सब शेल्स भरी जाएंगी, यह आपका सवाल हो गया जिसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूं। थर्ड शेल में कौन कौन सी सब शेल्स प्रेजेंट होती है, इसका सवाल भी आपको क्लियर है, इसका जवाब भी आपको क्लियर है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है ना, और ये आपको समझ में आ जाएगा और आ चुका है। एनीवेज, अब बात करते हैं हम n+l रूल की। सबको पता है बेटा n+l रूल क्या है? सबको पता है क्या n+l रूल क्या है? उससे पहले कुछ बेसिक बातें पीरियोडिक टेबल की हम कर लेते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हम पीरियोडिक टेबल की करना चाहते हैं। आ जाओ फिर। n+l रूल पे मैं बाद में आऊंगा। रिकैप हो गया। n+l रूल किस किस को पता है बस इतना बता दो, वापिस इस पे आऊंगा मैं, वापिस इस पे आऊंगा। अभी ये नोट करने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है ना n+l रूल क्या होता है? n+l रूल जो है वो किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस, है ना। और ये क्या होता है? n+l रूल होता है कि नहीं होता है? बताओ। फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीक्वेंस, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हमारे पास n+l रूल होता है, करेक्ट है। और n+l रूल से आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 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 इसमें जाएंगे। ये जो एरो आपको दिख रहा है इसको मैं बाद में पूरा सीक्वेंस वाइज लिख भी दूंगा, और मैं आपको पीरियोडिक टेबल से इसको एकदम रिलेट करके एकदम फील करवा देने वाला हूं कि ये कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल बना देता है, किस तरह से ये पूरी पीरियोडिक टेबल बनाता है, किस तरह से ये पूरी पीरियोडिक टेबल डिजाइन करता है। चलिए आइए फिलहाल बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहां से चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इसके बाद जो कुछ मैं इसके साथ जो कुछ मैं कराऊंगा, इसके बाद जो कुछ मैं कराऊंगा वो सब रिलेट करूंगा मैं अभी जो मैंने रिकैप करवाया उससे। यहां से आप चाहो तो नोट करना स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल ये हमारा पार्ट है, यहां से आप स्टार्ट करिए। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मतलब पहली चीज पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, है ना। जो बेसिकली होता है कि टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज पीरियोडिक टेबल। एक बहुत बढ़िया, अगर एलिमेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए उसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एलिमेंट्स की एक टेबल होती है, बचपन से इसे देखते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से हमें पता है अच्छे से। तो उसकी डेफिनेशन कुछ नहीं होती, डेफिनेशन यही होती है कि एलिमेंट्स का टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट्स, दैट्स इट पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं बोले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, स्टडी टेबल की डेफिनेशन क्या होती है? वो टेबल जो स्टडी करने का काम है, स्टडी टेबल होती है ना बेटा। बस फिर समझ गया तू तो? हाँ समझदार है, बता। चल, तो द फिजिकल एक लॉ दिया। अब लॉ को समझेंगे आज, अभी आप नोट करो, इस लॉ को सिर्फ नोट करो, मैं आपको इसको फील करवा दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आपको इसे फील करवा दूंगा। लॉ क्या कहते हैं? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इससे हमें, ये तो ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है, लॉ दिया हुआ है, और इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है। कौन बताएगा? तो आंसर है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। जो हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसे हमने छोड़ दिया, हम लास्ट में करेंगे, इसमें और उस हिस्ट्री वाले पार्ट में यही फर्क था कि वो सब एटॉमिक वेट पर बेस्ड पीरियोडिक टेबल्स थी,
वो जितनी हिस्ट्री थी वो एटॉमिक वेट पर थी। फिर एक साइंटिस्ट आया मोजले, और मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसने एक्सपेरिमेंट करते टाइम जब एटॉमिक वेट को फंडामेंटल यूनिट लिया तो इतने स्मूथ रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जब उसने एटॉमिक नंबर को लिया तो रिजल्ट्स एकदम स्मूथ थे। तो उसने कहा कि एटॉमिक वेट को छोड़ो, एटॉमिक नंबर पे ध्यान दो। हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाते हैं ताकि हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा अच्छे से स्मूथली, अगर वेरिएशन उसमें है तो स्मूथ वेरिएशन हो, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वेरिएशन आए, कि 10 एलिमेंट निकलने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो वैसा ही होगा, सेम। एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज सेम रिपीट हो रही थी, उसे पीरियोडिसिटी बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे हम इसको। रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना कहलाता है पीरियोडिसिटी। क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी। अब बात आती है कि पीरियोडिसिटी तो खैर छोड़ो, वो तो हो गई बात, है ना, वो तो हम आगे आएगा तो उसकी डेफिनेशन भी लिख देंगे। अब पॉइंट आता है कि अभी की जो पीरियोडिक टेबल लेटेस्ट हमारे पास है वो किस पर बेस्ड है? कौन बताएगा? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। अच्छा, एटॉमिक नंबर किस तरह से अरेंज किए गए हैं? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में? कौन बताएगा? देखो बेसिक बेसिक बातें वही पूछ रहा हूं बेटा। किस तरह से उस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है? इंक्रीजिंग वे ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब किस वे में हम बात करेंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे। किस किस को पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? सारी बेसिक बेसिक बातें पूछ रहा हूं। आपको लगेगा आज के लेक्चर में बहुत ही बेसिक पढ़ा रहा है, लेकिन क्या करें, पहला लेक्चर है, यही होता है। जिसको पता है एटॉमिक नंबर, कौन बताएगा? बताओ। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बेटा। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर एलिमेंट है न्यूट्रल है, अगर एलिमेंट है न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन जो है वो भी 11 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है? 11 है। अरे भाई, जितने प्लस उतना माइनस, तभी तो न्यूट्रल रह पाएगा। यानी कि यहां पर 11 पॉजिटिव चार्ज हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो भी 11 हैं। यानी ये 11 11 एक दूसरे के बराबर हो गए, इसीलिए उस पर चार्ज 0 है। अगर ये प्लस बनता है तो मुझे बताओ, क्या प्रोटॉन चेंज होगा? क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो कभी भी आयंस का, ऐसा थोड़ी कि आयंस का एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। ऐसा होता तो आयंस की अलग पीरियोडिक टेबल बनती, फिर, है ना, तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो आयंस का कोई एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता बेटा। एटॉमिक नंबर वही रहता है जो कि प्रोटॉन के नंबर होते हैं। यह जरूर कह सकते हैं हम कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट, इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में ऑब्वियसली जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जो पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, पूरी हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें कोई आयंस होते हैं क्या? नहीं ना। उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रल एलिमेंट्स, न्यूट्रल एटम्स ही फिल किए हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें तो हम बोल देंगे कि एटॉमिक नंबर का मतलब, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब प्रोटॉन भी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो तो न्यूट्रल भर रहे हो ना। अरे भाई, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। फिर आप बोलते हो कि हीलियम, अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। फिर आप बोलते हो लिथियम, फिर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन। फिर आप बोलते हो बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। इसका मतलब है कि जब आप एटॉमिक नंबर, है ना, जब आप एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीजिंग वे में भरेंगे तो आपकी पीरियोडिक टेबल बनती जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो न्यूट्रल एलिमेंट्स में क्या इंक्रीज हो रहा है? एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है तो सेम बढ़ेंगे ना दोनों में। यानी कि हमारा सारा ध्यान जाएगा इलेक्ट्रॉन पे। अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन भरना आता है, फिर दूसरा भरना आता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके अगर मुझे 118 तक इलेक्ट्रॉन भरना आते हैं तो इसका मतलब है मुझे पीरियोडिक टेबल बनाना आती है। और अब मुझे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? मुझे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? n+l रूल की। अच्छा, इसलिए n+l रूल जो है वो पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मूला है।
जो आपका n+l रूल है वही तो पीरियोडिक टेबल बनाने का एक फॉर्मूला है बेटा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाओगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में। और जब आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज करोगे? प्रोटॉन इंक्रीज करोगे और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करोगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है ना, आयंस तो भर नहीं रहे हो कि दोनों में चेंजेस आ जाए, आप तो न्यूट्रल फिल कर रहे हो। न्यूट्रल फिल कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही बढ़ेगा जितना प्रोटॉन बढ़ रहा है। इसका मतलब है अगर हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना आता है तो हमको पीरियोडिक टेबल बनाना आती है। इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए क्या आना चाहिए? n+l रूल आना चाहिए। इसीलिए मैंने वो पहले बताया और अभी मैं इसको फील भी करवाऊंगा कि n+l रूल डायरेक्टली कैसे इसके साथ रिलेट करता है। एनीवेज, कुछ पॉइंट्स और हैं जो हम यहां पे लिखना पसंद करेंगे, तो ये नोट कर लिया आपने? समझ नहीं आ रहा है बेटा? मैंने कहा ना, मैं पहले लेक्चर में समझ नहीं आता हूं। मैं पहले लेक्चर में समझ नहीं आता हूं। बहुतों को तो इतनी देर लग जाती है कि अगले साल समझ आता हूं। पर भगवान करे इतनी देर ना लगे तुमको, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी देर बाद समझ आऊं कि किसी को अगले साल समझ आऊं। नहीं, हाँ, लेकिन पहले दूसरे 1-2 लेक्चर में समझ नहीं आऊंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मेरे कुछ डीमेरिट्स हैं, डिसएडवांटेज हैं। पहले आप मेरे डिसएडवांटेज सुन लिए, मेरी कमियां सुन लीजिए, शायद उसके बाद अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर पाओ तो कर पाओ। मैं थोड़ी सीरियस टीचिंग में विश्वास रखता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, डीमेरिट्स ही हैं आपके लिए, मैं आपको कभी कभी बोरिंग लग सकता हूं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मुझे जो है अलग से खड़े होके अलग से मोटिवेट, पहली क्लास है इसलिए इतना बोल भी रहा हूं, अलग से मोटिवेट करने की मेरी आदत नहीं है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको शायरी सुनाऊं या अलग से कुछ आपके लिए टाइम निकालूं, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास यूट्यूब है, आप जाइए देखिए, है ना? सिर्फ मुझसे ही शायरी सुनोगे ऐसा कोई नहीं लिखा, और से सुन लो, मोटिवेट वो भी हो जाओगे। दूसरा, मेरे पास बहुत ज्यादा मजाक मस्ती का टाइम भी नहीं है। मेरे कुछ कमियां हैं वो मैं बता रहा हूँ। मीम्स मेरे पास नहीं है पढ़ाने को, क्योंकि मेरे पास, मुझे लगता है कि जो चीज़ सीरियसली पढ़ाई जा सकती है उसे सीरियसली पढ़ा लो। और शायद मेरे पास उन बच्चों का क्राउड भी नहीं है जो सीरियसली नहीं पढ़ना चाहते। तो मेरे पास जो बच्चे रुकते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। हाँ, मजाक मस्ती मैं ऐसे करता हूं कि मैं इसमें से ही एक शब्द निकाल के उसी की मजाक बना दूंगा या तुरंत हंसी का फंवारा छुटवा दूंगा, वो मैं कर दूंगा। लेकिन मैं अलग से चुटकुला सुना रहा हूं, शायरी सुना रहा हूं, नहीं होता मुझसे, और मैं करता भी नहीं हूं, अलग टाइप का हूं। तो थोड़ी मेरी कमियां हैं, आप इन कमियों के साथ मेरे साथ चल सको तो चलो, अदरवाइज आप देख लो, आप ऑप्शंस बहुत सारे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझ आना चाहिए। ठीक है बेटा? तो मेरे अपने तरीके हैं, हर टीचर का अपना अलग तरीका होता है, मैं ऐसे ही हूं। तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, पहले से एडवांस में माफी मांग रहा हूं कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, नहीं आता हूं पहली बार में समझ, शक्ल खड़ूस है जानता हूं, उसको तुम कितनी बार लिखोगे कोई बात नहीं, समझ में आने वाली ना तो शक्ल है ना काम है, इसलिए टेंशन मत लो। तो हम यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट, उसी के नीचे, उसी का मतलब ऐसा कुछ नहीं, आपको पता है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो सिंपल सा बात है कि इन पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड इन, कौन से ऑर्डर में बताओ, कौन से ऑर्डर में करते हैं? इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब है तो पीछे वाली सी ही बात ऑलमोस्ट, लेकिन क्या करें, एग्जाम में तो ये वाला स्टेटमेंट भी भारी लग रहा होता है। एग्जाम का प्रेशर इतना मैजिकल होता है ना, बहुत मैजिकल सा प्रेशर होता है, जादुई प्रेशर है एग्जाम का प्रेशर, कि बहुत बेसिक सी बात भी हमें पढ़ते टाइम समझ नहीं आ रही होती, ये होता है एग्जाम का प्रेशर। तो इसलिए ऐसे छोटी छोटी बातें अपने नोट्स में लिखा करो ताकि उस वक्त थोड़ा प्रेशर कम फील हो। तो हम ये बोल सकते हैं
हम ये बोल सकते हैं कि 10 ईच एलिमेंट कंटेन्स वन मोर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देन प्रीसीडिंग एलिमेंट। प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाला। ये बात किस किस को समझ आई पहले ये बताओ। ये बात किस किस को समझ आई, किस किस को नहीं आई ये भी बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा कि हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की फॉर्म में भरते हैं। यानी कि जब हम 1 2 3 इस तरह से भर रहे हैं, ये अब आप वो जो पीछे वाला एग्जाम्पल है ना, वो अब आप लिख देना 3 4 ऐसे, है ना, 5 आप लिख सकते हो। जैसे ये रहा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अगर पीछे लिख दिया है तो कोई बात नहीं ऐसे। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चीजें चलती रहती है। यानी कि हर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ज्यादा होगा उससे जस्ट पहले वाले से, उसी को तो इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो ये अब आप सोचो, अगर ये स्टेटमेंट मेन एग्जाम में आ जाए तो कि ईच एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वन मोर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देन प्रीसीडिंग एलिमेंट, क्या आ गया? अरे वो यही पूछ रहा है कि हर एक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ज्यादा होता है पिछले वाले से। अब ऐसा एलिमेंट भी तुमको भारी लग रहा होता है ना, लग रहा होता नहीं लग रहा, यही तो गेम है। अब एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट आएगा, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है यार, वो बड़ी बात कर ली सर, बहुत मुश्किल पेपर आया ये स्टेटमेंट। अरे कुछ नहीं है, अभी भी किसी को समझ नहीं आया? एक बच्चा लिख रहा है, कह रहा समझ नहीं आया, एक कह रहा है कि नहीं समझ आया। अच्छा, तो बेटा जिसको समझ नहीं आया उसको गिनती आनी चाहिए। उसको क्या आनी चाहिए? गिनती। गिनती क्या होती है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो गिनती अगर आती है, काउंटिंग अगर सीखी है आपने, तो ये भी समझ आ जाएगा। तो काउंटिंग में ये सिखाना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि 5 के बाद 6 आता है, तो 6 में कितना ज्यादा होता है? तो बोले 1 ज्यादा होता है, तो 5 + 1 ज्यादा। अब वो एक अलग बात है कि तुम 70 में क्या जोड़ो कि 17 हो जाए, वैसी टाइप की गिनती कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता बेटा। लेकिन पॉइंट ये है कि गिनती तो यही होती है, इसमें 1 जोड़ेगा तो 2, तो ऐसे ही तो जोड़ते हुए जाना है, उसे ही इंक्रीजिंग कहते हैं बेटा। स्पैमर्स है, स्पैमर्स है। अरे तो अबे औकात की तो स्पैमिंग कर ले, हैं? मतलब एलकेजी लेवल पे जाके स्पैमिंग कर रहा है तू? एलकेजी थोड़ा तो देख ले यार, एलकेजी एचकेजी लेवल पे जाके तू स्पैमिंग कर रहा है, लेवल की स्पैमिंग कर। अब मान ले किसी से तू पैसा ले रहा होगा फोन पे स्पैमिंग करने के, वो तेरे को तेरा पेमेंट रोक देगा, कह रहा अच्छी वाली नहीं करी, ये कोई स्पैमिंग है? अगला गिनती बता रहा था और तू कह रहा था समझ नहीं आ रहा था, इसको हटाओ, ये अपने ग्रुप में नहीं है, इससे आज के बाद इससे स्पैमिंग नहीं कराएंगे, इसका पिछला पेमेंट रोक दिया जाए फोन पे से। तेरा पेमेंट रुक जाएगा भाई, क्या कर रहा है? ढंग से तो कर ले, पैसा कमाना है ना, ढंग से जगह देख के स्पैमिंग कर। ये तो गिनती वाली बात है, यहां लिख रहा है समझ नहीं आया है। गजब आदमी है, बढ़िया जगह लिख, बढ़िया जगह। तेरे तू ही अपनी वैल्यू गिरा रहा है बिना मतलब, कौन खरीदेगा तेरे को स्पैमिंग करने के लिए? है सस्ता स्पैमर, लोकल, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे पहली चीज कुछ बेसिक सी बातें हम कर लेते हैं, फटाफट फटाफट लिख दो कि कुछ हमारे पास पीरियड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुछ पीरियड्स होते हैं, है ना। तो एक बार के लिए हमें नोट कर लेते हैं, जैसे 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस
जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, है ना, और इनको हम एन डिनोटेड बाय एन जो है उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो यहां पे एन है वो 7 होंगे पीरियड्स। ठीक है, इस तरह की लाइंस होंगी। अभी अभी के लिए मुझे क्या चाहिए वो बस मैं वो लिख रहा हूं, साथ साथ लिख दो, चाहे मत लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब चीजें पता है। फिर 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल को दो तरह से पढ़ा जाता है। पहले बोलेंगे कि लेफ्ट टू राइट नजर मार, तो जब हम लेफ्ट टू राइट नजर मारते हैं तो लेफ्ट टू राइट वाली नजर होती है पीरियड्स की नजर, कि पीरियड में कैसे देखते हैं, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे। और ग्रुप्स जो होते हैं वो 1 to 18 सिंपल नाम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके कोई एन फैन कुछ नहीं है ऐसा। 1 2 3 4 1 से लेकर 18 तक ग्रुप होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं, यानी कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जनरली 80% प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक ग्रुप के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स की जो है वो सेम होती है। यानी ग्रुप में जब स्टडी किया जाता है तो हमेशा याद रखना बेटा, टॉप टू बॉटम स्टडी किया जाता है। यानी कि किसी पीरियोडिक टेबल पर अगर नजर ऊपर से नीचे मारनी है पीरियोडिक टेबल पे, हाँ, तो उसे बोला जाता है ग्रुप को स्टडी करना। जब हम किसी पूरी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज कोई चीज देखते हैं कि ग्रुप वाइज बता, तो ग्रुप वाइज का मतलब होता है टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल कॉलम्स है। तो याद रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल पे दो तरह से नजर मारी जाती है। पहली नजर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पहली नजर बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, यानी कि ऐसे करके जब ऐसे देखोगे तो वो पीरियड्स को देखना होता है। फिर नजर मारी जाती है कैसे? दो तरह से चेक किया जाता है, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम नजर मारी जाती है तो ग्रुप्स में नजर मारी जाती है, जब लेफ्ट टू राइट नजर मारी जाती है तो पीरियड्स में मारी जाती है। अब अगर ऐसे देखोगे पीरियड, ऐसे देखोगे ग्रुप। क्लियर है यहां तक? हर प्रॉपर्टी को ऐसे ही चेक किया जाता है, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा। क्लियर है? ये तो बेसिक बेसिक सी बातें होंगे। कोई ये मत बोल देना गलती से, ओ भाई ओ किराए के स्पैमर, ये मत बोल दियो कि बेसिक से नहीं पढ़ा रहा। ठीक है ना? हाँ, 11th और 12th पास आउट बच्चे हो आप, 12th पास आउट बच्चे हो, तो वो LKG वाला तो नहीं बताऊंगा, वो तो बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है भाई? हाँ जी, अब हमारे पास आ गया ये डब्बा है। ये पूरा डब्बा पीरियोडिक टेबल है। ये पूरा डब्बा क्या है? पीरियोडिक टेबल। अब जो जो छोटी मोटी बातें मैंने सिखाई हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, और हम एलिमेंट इसमें नहीं भरेंगे, हम इसमें जस्ट एटॉमिक नंबर फिल करेंगे। और एटॉमिक नंबर फिल करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन फिल करना। अभी थोड़ा पीछे सिखाया था मैंने कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन फिलिंग आती है तो तुम्हें इसको बनाना भी आ जाएगा। तो सर इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग सीख लें। सर वो तो सीख लेंगे, N+L रूल है, बिल्कुल सिखा देंगे आपको। अब N+L रूल, पहले इसमें एक चीज जो छोटी छोटी बातें हैं वो देख लेते हैं। ये पीरियड 1 है क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, तो ये पूरा पीरियड 1 है यहां तक। फिर पीरियड दूसरा कौन सा है? ये करके यहां तक, ये पूरा। तो इसे क्या लिख दूं? पीरियड नंबर n इज इक्वल्स टू 2। और डिटेल में भी बात करेंगे हम इनके बारे में, आज हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू 7। याद रखना ये भी आपका n इज इक्वल्स टू 6 और n इज इक्वल्स टू 7 ही है। इस बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। आप मान के चलिए कि इन्हीं दो लाइंस में से, ये जो आपको लेफ्ट टू राइट लाइंस दिख रही हैं 6th और 7th, इन्हीं 6th और 7th में से ही उठाकर अलग से सेपरेट इन्हें दे दी गई है जगह, यानी कि हम इसको अलग पीरियड नहीं मानेंगे। ये जो लास्ट 2 लाइंस आपको दिख रही हैं ये आखिरी इन्हीं दो में से निकाली गई है। तो मतलब पीरियड नंबर नहीं बदलेगा। जो 6th पीरियड की लाइन है वो ये ऊपर वाली लाइन है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जिन्हें इधर लिख दिया गया है, F ब्लॉक बोलते हैं, जिसे हम बाद में चर्चा भी करेंगे इस बारे में। फिलहाल मैं कुछ नाम ही नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मुझे अभी सिर्फ जो सिखाना है वो एक अलग चीज है, वो एक ऐसी चीज है जो मुझे फील करवानी है। और फील करवानी है क्या? इलेक्ट्रॉन फिल करना। और इलेक्ट्रॉन फिल करना अगर आता है तो फिल करना आता है तो फील करना भी आ जाएगा। आ जाओ बेटा।
चलो, एन प्लस एल रूल हमारा क्या है उसे ले आते हैं। ये रहा हमारा एन प्लस एल रूल, यही इसी की बात कर रहे थे हम। अब देखते जाना मैं चीजों को कैसे रिलेट करूंगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और पीरियड्स कैसे बनते जाएंगे। आ जाओ, ठीक है। हाँ, ये अरे जिन बच्चों को मैं जानता हूं कि मैं ड्रॉपर्स को पढ़ा रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं 12th क्लास से पास आउट बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं 11th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं यहां पर अभी का अभी लिख दूं कि लेंथेनोइड एक्टिनोइड, मैं लिखूंगा, पर मुझे पता है यार, तुमको पता है दीज आर कॉल्ड, दीज आर नोन एज लेंथेनोइड्स, दीज आर नोन एज एक्टिनोइड्स, कहां से कहां एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ लिखूंगा। पर अभी रुको तो सही, मैं वो चीज करवाना चाह रहा हूं जो अभी तक तुमने की नहीं है, फील करवाना चाह रहा हूं। तो बेटा हैशटैग लिखा है तो उसका मतलब भी तो लिखेंगे ना कुछ। आ जाओ फिर, मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होता है। ये वाले को आप बोलते जाओ, आपके सामने ये वाला चित्र है, आप ऐसे बोलते जाओ कि मान लो मेरे को यहां पे एक, ये छोटा नहीं हो सकता क्या, एक सेकंड, ये छोटा हो जाएगा तो मेरे को बनाने में क्या आएगी, ज्यादा आसानी होगी। यार होता तो था ये, नहीं होता था। अच्छा अब हो गया, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ हो गया हो गया हो गया। ये इसको वो करो, अवॉइड करो, हम तो लिखना शुरू करते हैं। चलो इस पे और इस पे दोनों पे लिख सकते हैं ना, हाँ बस ठीक है। वो विजिबल है सबको, वो सबको विजिबल है क्या। मुझे जगह ज्यादा चाहिए थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने छोटा कर दिया इसको। कोई दिक्कत नहीं, इसको इग्नोर करो, ये दिख रहा है ना, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन फिलिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ विजिबल है, ये बता दो बस, ठीक है। विजिबल है तो बस मुझे इतना बताना है कि सीक्वेंस जो इसमें एरो लग रहे हैं ना, वो एरो बेसिकली आपको सिंपल फॉर्म में यहां से शुरू करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, बताओ। सबसे पहले पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी किसने जाएगा, 1s में, क्योंकि ये बेसिक सी बात है कि 1s मतलब एक डब्बा, ये s होता है, p का मतलब 3 डब्बे होते हैं, और d का मतलब 5 डब्बे होते हैं, ठीक है, और f का मतलब 7 डब्बे होते हैं। हो गए 7। हाँ, ये d है और ये f है। हर एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि अगर आप 1s बोल रहे हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 1s बोल रहे हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा भी इसी में जाएगा। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो कहां आएगा, देखो फटाफट, फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे तो कहां आएगा, तो बोले 2s में आएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, यानी कि पहले 2 एलिमेंट वो होंगे जिसमें 1s भरा होगा। हाँ, इसका मतलब है यहां पे एटॉमिक नंबर, वाइट पे वाइट चला रहा हूं, देख रहे हो देख रहे हो, देख देख देख, 1, फिर यहां पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि जब मेरा 1s भरेगा तो ये 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहला एलिमेंट बन जाएगा, 2 जाएंगे तो दूसरा बन जाएगा, क्योंकि मेरे को एलिमेंट टू एलिमेंट चलना है, इलेक्ट्रॉन भरने, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन भरने। फिर मेरे पास ये देखो सेकंड आया, अब मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वहां गया, पहला पीरियड खत्म। देख लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, पहला पीरियड है या खत्म, खत्म। यानी कि हमें एक चीज और समझ आई, और वो समझ में क्या आएगी, पहले पीरियड में सिर्फ कौन सी 1s भरी जाएगी। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ, 2s के बाद देखो, 2s के बाद किस में जाएगा बेटा, 2p में जाएगा। 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा। बताओ इसमें कितने जाएंगे टोटल, 2, और इसमें कितने जाएंगे, 6। इसमें कितने गए थे, 2। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब 2p के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 3s। 2p के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 3s। 3s के बाद क्या शुरू हो जाएगा, तो 3p। 3s के बाद क्या शुरू हो जाएगा, 3p।
अब 3p के बाद तो फोर्थ पीरियड आ गया, ओहो 3p के बाद तो फोर्थ पीरियड आ गया, इसका मतलब है यहां पे अब पहले 4s आ जाएगा। चलो 3 पीरियड तक की बात करते हैं, 3 पीरियड तक की बात करते हैं। जरा बताओ कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1s में गया, पीरियड नंबर 1 खत्म हो गया। तो यानी कि पीरियड नंबर 1 वो है जिसमें 1s ही भरा जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, सॉरी तीसरा इलेक्ट्रॉन 3 से लेके ये टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिसमें 2s और 2p होगा। आओ देखो कैसे हो रहा है, ये लो सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहां से, 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अगले जब मैं भरूंगा तो मेरा सेकंड पीरियड डिजाइन हो रहा होगा। 8 इलेक्ट्रॉन जब मैं भरूंगा तो वो क्या होगा, 3 4, 3 से लेके 10 तक 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब हमें यह भी पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेकंड पीरियड में कितने होंगे, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड 2, क्योंकि 1 2, इसमें कितने भरे तुमने, 8 भरे, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने उस पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर पीरियड में ये सेकंड पीरियड बन गया आपका। अब थर्ड पीरियड बनेगा ना। अब थर्ड पीरियड बनेगा तो थर्ड पीरियड तो सेम है ना बेटा। थर्ड पीरियड सेम कैसे है मुझे बताओ, क्या 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे अगेन, फिर यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे अगेन, फिर ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और यही तो हमारा थर्ड पीरियड होगा। अरे इसका मतलब है तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट होंगे क्या सर, होंगे। तो अब एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से शुरू होंगे, अरे इलेक्ट्रॉन तीसरे पीरियड में यहां से शुरू होंगे। जरा देख, क्या ये 11 12 और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 13 से लेके 18 तक, 13 से लेके 18 तक बन गया तीसरा पीरियड। n+l रूल आता है तो पीरियोडिक टेबल आती है, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो, बनी हुई है। बस मैंने तो 2 चीजों को रिलेट किया है, अब रिलेट करके पढ़ा रहा हूं तो जो चीज आती है वो अच्छे से याद हो जाएगी। आइए, ये 8 एलिमेंट, अब तुम्हें पूछा जाएगा पहले पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही जितने एलिमेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं पर्टिकुलर पहले पीरियड में 2। दूसरे पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, 8। तीसरे पीरियड में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8। यानी हमें यह भी साथ साथ में सीखने को जवाब मिल रहा है कि दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तीसरे पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। सब साथ के साथ बहुत सारी चीजें कवर हो रही हैं, सिर्फ फील ही मत लेते रहना, ये भी देखना कि क्या क्या कवर हो रहा है, ठीक है बेटा। और ये कॉर्नर्स वाले एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखना बेटा, उनके तो मस्ट है। चलो अब आते हैं अगली बात पे, और अगली बात हमारी यह है कि हम 4th पीरियड शुरू करेंगे भैया। आप अब हम क्या करेंगे, 4th पीरियड शुरू करेंगे। देखो आओ मजे लो, ये हमारा 4th पीरियड है। जरा सोचो रे कि 4th पीरियड में 4s से ऑब्वियसली जहां पे n = 4 लिखा हुआ है वहां से उसके सामने से 4th पीरियड शुरू होता है। कोई भी पीरियड देखो s से ही शुरू है। पहला पीरियड s से शुरू, दूसरा पीरियड s, तीसरा s, चौथा s, पांचवा s, छठा s, सातवां s, आठवां भी s से शुरू होता है। हर एक पीरियड की शुरुआत s से होती है, यानी हर एक पीरियड का पहला एलिमेंट s ब्लॉक का होगा। हर एक पीरियड का पहला एलिमेंट s ब्लॉक का होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अब फील देखो, 4s के बाद इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जा रहा है, जबकि फर्क वही था। अब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरा सवाल ये था कि 4th, अगर आपको मेरा सवाल समझ में आ गया हो तो मैं आपको n = 4th लिखूंगा, आप लिखोगे l = 0 1 2 3, आप बोलोगे s होता है, p होता है, d होता है, f होता है, ऐसा ही बोलोगे। प्लस आपने ये 3 वाला भी किया, आपके अकॉर्डिंग 3 नंबर शेल में 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन अभी आपने देखा फर्क क्या है उसमें और पीरियड वाले सवाल में। अभी आपने देखा कि जो थर्ड पीरियड है, ये जो थर्ड पीरियड है, इसमें तो 3d आया ही नहीं। अब समझ आया कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग चलती है n+l रूल से, यानी इलेक्ट्रॉन फिलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल की नजर से इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल तो 3d में हुआ ही नहीं,
तो क्या सर थर्ड नंबर शेल में 3D होता ही नहीं है क्या? होता है, लेकिन वो भरना स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से। ये देखो 3D यहां आया है। अब समझे? अब आपसे दो तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब पूछा जाएगा कि बताओ फोर्थ पीरियड में कौन सी सबशेल्स हो सकती हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू उसके आंसर दो। और फिर आपसे पूछे कि फोर्थ पीरियड में कौन सी सबशेल्स भरी जाएंगी, तो आप यहां से आंसर दोगे N+L रूल से। क्या अब दोनों सवाल क्लियर हो गए हैं? दोनों सवालों को अब मतलब पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में जब भी वो सवाल पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो पीरियड के नाम से पूछेगा। और पीरियड के नाम से जब भी पूछेगा, अगर वो पूछता है कि थर्ड पीरियड में कौन सी सबशेल्स भरी जाती हैं, तो आंसर सिर्फ 3s और 3p करना है, भावुक नहीं होना है। 3d जो है वो थर्ड पीरियड में नहीं भरी जाती हैं। जो डिफरेंस था उन दो सवालों में वो समझा रहा हूं, जो डिफरेंस था वो समझा रहा हूं। डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया? कि हमें थर्ड पीरियड की सबशेल्स, थर्ड पीरियड की सबशेल्स पूछी जाए, सिर्फ 3s और 3p बोलनी है। लेकिन हमें थर्ड शेल की सबशेल्स पूछी जाए टोटल, तो 3s 3p और 3d भी बोलना है कि होता है उनके पास, लेकिन वो भरता फोर्थ पीरियड में है। अभी क्लियर हो गया चीज? तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी और आ जाओ। अभी देखो 4s के बाद 3d में गया, फिर 4p में जाएगा। अच्छा 4p के बाद किस में जा रहा है, जरा देख लियो। 4p के बाद किस में जा रहा है राजा? देख 4p के बाद किस में जा रहा है, तो 4p के बाद तो 5s में जा रहा है सर। 4p के बाद 5s में जा रहा है। 5s में जा रहा है, इसका मतलब है यहां से तो हमारा पांचवा पीरियड स्टार्ट हो गया, तो यहां एक कॉलम बना लेते हैं। अब ये जो जितनी कहानी तुमको दिख रही है SDP, अब ये SDP वाली जो कहानी है, अब SDP वाली जो कहानी है, ये फोर्थ पीरियड की कहानी हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। S में कितने जा सकते हैं? 2। इसमें कितने मैक्सिमम जा सकते हैं? तो 6। सॉरी पहले D है, तो पहले D है, कोई बात नहीं, सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। इसमें 5 डब्बे हैं, 5 डब्बों में क्या 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? फिर ये वापस P, तो P में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बताओ, जोड़ के बता दो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब हुआ जो हमारा फोर्थ पीरियड है उसमें हमको 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम 18 एलिमेंट ही हो सकते हैं। फिर और क्या है? अरे भाई जब जितने भर सकते हैं उतने ही तो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से जो ये 19, फिर 20, फिर 21, फिर ये यहां पे ये 30, फिर यहां 31 और इससे लेके 36, ये 18 एलिमेंट्स हमारे पास किसमें हो गए? 18 एलिमेंट्स। यहां पे 8, यहां पे 8 एलिमेंट्स। फील आ रही है? 2 एलिमेंट्स जितने भर सकते हो एक पर्टिकुलर पीरियड में, उतने ही हमारे पास एलिमेंट्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में। फील आ रही बेटा? ठीक है, तो ये हो गया 19 से लेके 36 तक 18 एलिमेंट होते हैं। अब जिसको पता चल रहा है कि पांचवा भी सेम ही चलेगा क्योंकि उतने ही डब्बे हैं, तो एनीवेज यहां से शुरू होगा किससे? पहली चीज तो ये बता दो, क्या ये 37 से शुरू होगा, फिर ये 38 होगा, ठीक है, फिर ये 39 होगा, से लेके ये वाला जो है हमारा 48 आएगा। लिख देना, आप पूरा लिख देना आपको लगता है तो, है ना। फिर यहां 49 है और ये 54 तक जाएगा। अगेन यहां पर भी 18 एलिमेंट होंगे। अभी पीछे, अभी इस बार भी कितने होंगे? 18 एलिमेंट्स ही होंगे। इसका मतलब है नाम बदल जाएंगे, टाइप तो वैसा सा ही रहेगा, नाम बदल जाएंगे। यानी कि अब पांचवें पीरियड का अगर मैं कुछ लिखूंगा सबशेल, तो जरा देख राजा, पांचवें में क्या है? 5s के बाद 4d में जा रहा है क्या? 5s के बाद 4d में जा रहा है, सही बात है। 4d के बाद 5p में आ रहा है क्या राजा? देख 5p में आ रहा है। अब 5p के बाद तो 6s में आ गया। इसका मतलब है यहां से तो कहानी वापस छठे पीरियड की शुरू हो गई। कॉलम यहां खींचते, यहां खींचते कॉलम। अब देख इसको क्या हो रहा है ये, अब देख, अब एक देख, देखो चीजें तुमको आती है, आज मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं तुम्हें भी नहीं लग रही होगी। अब देख अगेन सेम, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब डी तो कोई सा भी हो, 3d हो चाहे 4d हो, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ये हो गया कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये भी तो सेम हो गया बेटा। आहा, इसका मतलब है चौथे और पांचवें पीरियड में सेम है, दूसरे और तीसरे पीरियड में भी सेम है। पहले में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, पहले में 2 एलिमेंट भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में भी 18।
सर नोट करना है, करे ना करे ना करे ना भाई, करता रहे चलता रहे बढ़िया मजे से, टेंशन मत ले। अब आ जाओ, कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बिकॉज सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में ये जो गपला है ये नजर आ रहा है तुमको कि यार ये जो दो लाइंस हैं, इन दो लाइंस को इन्हीं में से निकाला गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये पार्ट, इसको यूं यूं का यूं उठा के बीच में अगर मैं जोड़ दूं तो थोड़ी लंबी हो जाएगी ना। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल का शेप खराब ना हो इसीलिए इसे नीचे रखा गया है। आप देख रहे हो, शेप खराब ना होने की चिंता एलिमेंट्स की भी की जाती है, सिर्फ आदमियों में नहीं बेटा। हाँ, इसीलिए शेप जो है वो इंसानों का ही मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल का भी मेंटेन रखना पड़ता है। अगर ये का ये कॉलम आप इन बीच में घुसा दोगे तो बताओ, सोचो ये वाला यहां से लेके कहां तक सब कुछ हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। इसीलिए इनको सेपरेट प्लेस दे दिया, लेकिन हाँ इन्हें रखा सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड में ही है। इसका मतलब है कि गेम जो दिख रहा है वैसा नहीं है, एटॉमिक नंबर का गेम थोड़ा चेंज होगा। और वो थोड़ा चेंज कैसे होगा, आओ 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 सैया लो। 55 गया एस में ही गया, 55 एस में गया, 56 भी एस में गया, 57 डी में गया। लेकिन ये जो है ये 58 नहीं है रे, यहां 58 आएगा। अब 58 से लेके 71 तक यहां है। वापिस सुनना, 55 से 56 दो किस में गए, तो आप बोलोगे कि चलो अभी फील करवा देते हैं। फील करना है ना, आ जाओ पहले 6s पे आ जाओ, अभी फील करवाता हूं। 6s सिक्स्थ पीरियड यहां से शुरू है। 6s के बाद कहानी देखो कहां गई है, 6s के बाद 4f में गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि अभी पहले 4f में जाएगा ये, और फिर यहां पे 5d 6p, फिर यहां पे 5d और फिर 6p। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो भी समझ आ जाएगा, बट वो एक ही एलिमेंट है तो इसीलिए उसको इतना दिल पे ना लें, अभी समझा दूंगा मैं। जनरल ऐसे समझो कि हमें यहां पर कितने हिसाब किताब मिलने वाला है हमारा। ये देखो, हमारा यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां जाएंगे, फिर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ये टोटल मिलके कितने हो जाएंगे कौन बताएगा, ये 32 एलिमेंट्स हो गए। और ये सिक्स्थ पीरियड की कहानी हो गई, 32 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हाँ, अभी हर साल की तरह सारे लोग आते हैं और ये बोल के जाते हैं कि ये 57 से स्टार्ट है। आज भी आ गए। मैं बोल रहा हूं कि अगर तू इसे 57 से स्टार्ट करेगा तो यहां पे कितने हो जाएंगे 71 तक, 15 एलिमेंट हो जाएंगे ना। वो 57 वहां इसलिए रखा जाता है, और वो भी एनसीईआरटी तो नहीं रखती, जो तुम्हारे पास रजिस्टर हैं, जो तुमने नेट से डाउनलोड की हुई हैं, जो तुमने अपने और किसी मतलब सोर्स से तुम चीजों को चार्ट वार्ट लेके आए हो मार्केट से, उसमें तुम्हारे यहां पे 57 भी होगा। है, अरे है ना, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। तुम कह रहे हो ना मैं गलत पढ़ा रहा हूं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं तुम्हारे हिसाब से सही हो जाऊं तो जा 12th क्लास की एनसीईआरटी खोल, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़, उसमें पहला लिखा हुआ है कि देयर इज 14 लेंथेनॉइड्स एंड 14 एक्टिनॉइड्स, टोटल 28 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कितने होते हैं, 14 प्लस 14। अगर मैं इसको 57 से शुरू करूंगा तो 57 को शुरू करूंगा तो ये तो 15 हो जाएंगे, फिर आगे आएगा तू यहां पे बोलेगा 89 से शुरू करोगे, वो फिर 15 हो जाएंगे। तो बेटा 30 एलिमेंट एफ ब्लॉक के नहीं होते, एलिमेंट 28 ही होते हैं। अब आप बोलोगे वहां रखा क्यों है फिर, तो वो इसलिए रखा है कि वो उनको उनके जैसा ही दिखता है, प्रॉपर्टीज मैच करती है। प्रॉपर्टीज क्या करती है, मैच करती है। ये कुछ आज की पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज है कि थोड़ी सी प्लेसिंग गड़बड़ है, पर है तो है, क्या कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की प्लेसिंग जो है वो ठीक है, बट हीलियम की प्लेसिंग गलत है। हीलियम में कोई भी पी का इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये पी ब्लॉक में हीलियम यहां पे,
होना वो वहां चाहिए था। तो ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो रखे हैं एलिमेंट्स। जहां कहीं पे भी ऐसा मिसप्लेस आएगा समझ जाओ प्रॉपर्टीज की वजह से रखा जाता है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से लेंथेनम को यानी कि 57 को इनके साथ पढ़ा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए लेंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, बेटा डी ब्लॉक का बोलना पड़ेगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है कि लेंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। अब अगर तुम मार्केट वाली पीरियोडिक टेबल तुम्हारे दिमाग में छप गई तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल गलत कर देगा। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल तो सीधा आता है नीट में कई बार। अब इतना सा छोटा सा सवाल कि 57 कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तुम एफ ब्लॉक लिख के आओगे और वो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसे खाली वहां रखा हुआ है पढ़ाई के चक्कर में। कैसी पढ़ाई कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो लेंथेनम को साथ लेके पढ़ लेते हैं। तो किताबों ने क्या किया, किताबों ने तो नहीं किया, जनरली ये जो बाहर मार्केट में रजिस्टर मिलते हैं, चार्ट मिलते हैं, या आप गूगल वगैरह करते हो नेट पे, तो उन्होंने लेंथेनम को नीचे पटका हुआ है, एक्टिनम को भी नीचे पटका हुआ है। लेकिन 28 ही होते हैं एलिमेंट्स, याद रखना, 14 ऊपर 14 नीचे, 15-15 नहीं होते। अब क्लियर है? अब तो गलत गलत नहीं बोलेगा बस फिर। अब ठीक है, मेरे को तो पता है ना, हर साल का है ये तो, कि तुम्हें गलती क्या दिखती है। तुम्हें गलती यही दिखती है कि दो चित्र बचपन से आदत है, दो चित्र हमारे सामने हैं, एक ये चित्र है, एक तुम्हारी दीवार पे चिपक रहा होगा, अंतर ढूंढिए। तुमने बचपन से वही सब किया है, अखबार में, चाहे किसी कॉमिक्स वाली बुक में, चाहे किसी और जगह पे, अंतर ढूंढिए। और तुम्हारी जिंदगी ही ऐसी हो गई है अंतर ढूंढने की। गलत तुम्हारा नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। बचपन से तुम्हारे माँ बाप भी अंतर ही ढूंढ रहे हैं कि पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, अपना बच्चा ये नहीं कर रहा। इतना भी अंतर मत ढूंढिए कि लाइफ के लिए नेगेटिव हो जाओ। पहले पता करिए कि अंतर सही तो ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है। जो दो चीजें जिनमें अंतर ढूंढ रहे हो जिंदगी में, वो कंपेरेबल तो है, पता करिए। पड़ोसी के बच्चों से कंपेयर करना, अंतर ढूंढना बंद करिए। जीवन हमारा हमारा काम हो गया ना। एक पीरियोडिक टेबल आपके सामने चिपक रही है, एक पीरियोडिक टेबल ये रही, अंतर मिल गया। कह रहा उसमें 57, वो आते थे ना कि इसमें बिल्ली के 4 नाखून है, इसमें बिल्ली के इतने नाखून, हम अंतर ढूंढ लेते। हमारा दिमाग हमेशा जो डिफरेंट चीज होती है उसे पकड़ता है। लेकिन अभी याद रखिए, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन दिमाग ऐसा भी चलना चाहिए, पर हमेशा ऐसा नहीं चलना चाहिए अंतर ढूंढने वाला। तो जिंदगी थोड़ी आसान बनाइए, क्योंकि जिंदगी का पहला उद्देश्य जिंदगी को जीना है। बाद के हैं बाकी सब टारगेट, तो ठीक है ना, बाकी सब टारगेट बाद के हैं, है ना। मैं 5 साल 7 साल बाद डॉक्टर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, अबे तो यार उस परवरदिगार ने सांसें कितनी लिखी है वो तो उसको ही पता है। तो इसीलिए उसने तो तुम्हें नीचे उतारा है कि बेटा जितना जिए मजे से जीना। तो इसीलिए जिंदगी जीने का जो परम उद्देश्य है वो जिंदगी जीना ही है। तो इसीलिए याद रखिए कि बाकी के टारगेट्स सेकेंडरी हैं, फर्स्ट टारगेट अच्छे से लाइफ को जीना, वो आपका फर्स्ट टारगेट है। वही तो भूल जाते हैं हम, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अरे कब तक, किसको पता कितनी सांसें लिखी है तेरे, मेरी कितनी सांसें लिखी है, आपकी कितनी सांसें, वो तो उसके पास हिसाब है। किस दिन अंतिम लेंगे वो उसको पता है। तो इसका मैसेज ये है कि खुश रहिए, जो भी काम कर रहे हो, जो भी टारगेट सेट कर रहे हो, उसे लाइफ का एकदम परम सत्य मत बना लीजिए, अदरवाइज डिप्रेशन भी आएगा, एंजाइटी भी आएगी, फालतू की सुसाइडल थॉट्स भी आएंगे, परेशान भी रहेंगे। उसे परम सत्य मत मानिए। जो परम सत्य है वो जिंदगी जीना है अच्छे से, वो है, वो सेकेंडरी है। उसके लिए हम काम कर रहे हैं डेफिनेटली, और एक दिन हम अचीव भी करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते भी तो एंजॉय करना है। सिर्फ मंजिल की क्यों सोचते हो बेटा, रास्ते के भी मजे लो। आ जाओ, ये मैसेज है। बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये मैं हूं, मेरा मोटिवेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फिर ये जो 71 है, उसके बाद अगला एलिमेंट ये जो 72 है ना बेटा, वो यहां आएगा।
और 72 से लेके वापस अगेन 80 तक यहां जाएगा, फिर ये 81 होगा और फिर ये 80 कितना होगा 6। अब यहां पे मेरे को 32 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। कैसे? काउंट कर लो, 2 एस ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के, 14 एफ ब्लॉक के, 6 पी ब्लॉक के। वही हमने जोड़ा है, हमने वही जोड़ा है, ये देख लो, वही जोड़ा है 6th पीरियड में। 2 एस ब्लॉक के, 14 एफ ब्लॉक के, 10 डी ब्लॉक के और 6 पी ब्लॉक के, मिलके कितने हो गए? 32 एलिमेंट्स हो गए। अब बात आती है कि एक और पीरियड बच रहा है जो कि सिमिलर है। अब सेम है तो मैं यहां ऊपर लिख दूं, चलेगा क्या? यहां लिख देता हूं, चलो यहां से लिख देता हूं, या एक काम करते हैं, यहां से शुरू कर लेता हूं। 7s के बाद 5f में जाएगा, देख लो आप, मैच कर लो। 7s के बाद 5f, 6d, 7p, 6d और 7p। अब देखते जाओ, यहां कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने? 14 इलेक्ट्रॉन। यहां कितने? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इसमें मैक्सिमम। और यहां पे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे। इनको प्लस कर दो, अगेन आंसर जो है वो कितना आएगा? 32 एलिमेंट्स आएगा। और ये आपका n इज इक्वल्स टू 7, यानी पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो उतने ही एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास जो कहानी मोटे मोटे तौर पर आई है पूरे इस n+l रूल से, वो कहानी आई है कि अगर हम इस पहले पीरियड को छोड़ दें तो हर चीज 2-2 बार रिपीटेड है, यानी कि 8-8, 18-18, 18-18 एंड 32-32। वापस सुन लो, हम अगर इस फर्स्ट पीरियड को छोड़ दें, इसमें सिर्फ s है, अदरवाइज हमारे पास जो कहानी आई है वो कहानी रिपीटेड है। SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP। यानी कि अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये तो मैंने लिखा हुआ है इसको आड़ा, अब मैं इसे खड़ा लिख रहा हूं, और वो खड़ा जो लिखूंगा वही फॉर्मूला है पीरियोडिक टेबल का। वही क्या है? आपका फॉर्मूला। अब यहां, अच्छा इसको मैंने थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। 87 बता देता हूं, 88, फिर यहां पे 89, ठीक है, यहां 90 होना चाहिए था बट ये 90 नहीं होगा, बिकॉज 90 से 103 नीचे आएगा। तो इसका मतलब है यहां कौन आएगा बेटा? यहां 104 आएगा, फिर यहां पे 112 आएगा, यहां 113 आएगा, और यहां अगली इनर्ट गैस 118 होगी। अगेन यहां पर भी कितने हो जाएंगे? 32 एलिमेंट्स। लो, अब ये किस किस को, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, मैं फिर भी एक बार आपके लिए लिख देता हूं कि यहां से यहां तक जो है इसे डी ब्लॉक कहा जाता है, इसे पी ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर जब भी ये 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी 13 से 18 ले लो, कहीं से भी जब ये 6 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे पर्टिकुलर इस डब्बे में, इस डब्बे की अगर आप बात करोगे तो पर्टिकुलर इस पूरे पोर्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तो इस एक हीलियम को छोड़ दो, बिकॉज वो थोड़ा सा वही सेम चीज आ जाती है कि यहां से यहां तक जब भी इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे आप, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पी में भरे जा रहे होंगे। और जब पी में भरे जा रहे होंगे तो इसी वजह से ये ले हैंग हो गया, हाँ ठीक है, तो पी में भरे जा रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम पी ब्लॉक है। ये वो एटॉमिक नंबर्स हैं जब आप फिल कर रहे होंगे तो ये वाले जो नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डेफिनेटली डी में भरे जा रहे होंगे, इसलिए इनका नाम डी है। ये जो नंबर इलेक्ट्रॉन्स के दिख रहे हैं, ये जो एटॉमिक नंबर्स दिख रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे, इन पर्टिकुलर नंबर्स के इलेक्ट्रॉन जब आप फिल कर रहे होंगे एलिमेंट में, तो ये एस में भरे जा रहे होंगे, इसीलिए इसका नाम एस ब्लॉक है। और ये आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहां भरे जा रहे होंगे? ये एफ ब्लॉक है, क्योंकि ये एफ में भरे जा रहे होंगे ये 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एफ ब्लॉक है।
क्लियर है? अब तो जादू सिखाते हैं आपको। चलो, कोई भी पीरियड कहां से शुरू हो रहा है ये बताओ आप। तो कोई भी पीरियड शुरू कहां से हो रहा है? पहले फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। कोई भी पीरियड कहां से शुरू हो रहा है? हर एक पीरियड एस से शुरू हो रहा है। एस 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 एस, और हर एक पीरियड पी पे खत्म हो रहा है। पी 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 पी। हाँ, वो हीलियम का केस अलग है, मैं मानता हूं वो पी में है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन 1s2 ही रहेगा, उसको अलग से देख लो यार। बाकी देखो हर एक एलिमेंट कहां खत्म हो रहा है? पी में खत्म हो रहा है। यानी कि हर पीरियड की शुरुआत एस से होती है और हर पीरियड की खत्म जो एंड है वो पी पे होता है। इस बात को मैं यहां प्रूफ कर सकता हूं। पहला छोड़ दो बिकॉज वो हीलियम की वजह से लफड़ा है। देखो दूसरे से सोचो, पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। पीरियड की शुरुआत एस से, पीरियड खत्म पी पे। हर पीरियड की शुरुआत एस से होती है और पी पे खत्म होती है हर पीरियड के। पहला छोड़ दो, वो केस ही अलग है, वो दो इलेक्ट्रॉन, दो, अब हाइड्रोजन के लिए तो ये वैलिड हो जाता है, बट ये एस जो है ये एस में ही खत्म होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे मेरे पास कितने पीरियड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पीरियड का ये जो कुछ मैंने लेखा जोखा यहां लिखा है, मैं इसे खड़ा कर देता हूं और वो फॉर्मूला बन जाएगा। खड़ा कैसे करूं? खड़ा ऐसे करो कि n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6 एंड n इज इक्वल्स टू 7। कुछ नहीं है, जो कुछ आता है वही लिखूंगा। जरा देख राजा, पहले में क्या आ रहा है? पहले में कौन सी सबशेल भरी जा रही है? यहां पे तो आ गया अपना n, यहां पे आ जाएगा अपना पीरियड सबशेल, यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड्स में भरने जाने वाली सबशेल्स, उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान भरे जाने वाली सबशेल्स, वो पीछे आपको पता है। फिर यहां पे आएगा अपना क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बरा देख के बता। पीरियड सबशेल जो है, पीरियड सबशेल जो है, हर पीरियड एस से शुरू है, यानी हर एक पीरियड जो है वो एस से शुरू है। और यहां पे कितना हो जाएगा? 1s हो जाएगा। फिर यहां 2s से शुरू होगा, देख दूसरा पीरियड। तीसरा पीरियड 3s से शुरू होगा। चौथा पीरियड 4s से शुरू होगा। पांचवा पीरियड 5s से शुरू होगा। छठा पीरियड 6s से शुरू होगा। सातवां पीरियड 7s से शुरू होगा। देख ले, मैंने गलत तो नहीं बताया, यही सब कुछ है। पहला पीरियड 1s से शुरू है, 1s पे ही खत्म है, उसका एक थोड़ा अलग केस है। दूसरा 2s से शुरू है, 3s से शुरू है, 4s से शुरू है, 5s से शुरू है, 6s से शुरू है और 7s से शुरू है। तो ये शुरू में तो हमने लिख दिया। उसके बाद हर कोई पीरियड खत्म कहां हो रहा है? तो पी पे खत्म हो रहा है। अब एक्चुअली 1p तो होता नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, इसलिए वो है भी नहीं, है ना। तो 1p तो होता नहीं है तो बात खत्म हो गई। अब खत्म अगर p पे हो रहा है तो यहां तो है नहीं, यहां क्या आ जाएगा? तो यहां आ जाएगा 2p। लास्ट थोड़ा गैप छोड़ देना बीच में बेटा, बीच में थोड़ा गैप छोड़ देना। ये कहां खत्म होगा? 3p पे। ये कहां खत्म होगा? 4p पे। ये कहां खत्म होगा? 5p पे। ये कहां खत्म होगा? 6p पे। और ये कहां खत्म होगा? 7p पे। यानी हर पीरियड, हर एक पीरियड, हर एक पीरियड ns से शुरू होके np पे खत्म हो रहा है। जो भी n है उससे उसके s से शुरू, 7 है तो 7s से शुरू होके 7p पे खत्म हो रहा है। ns से शुरू होके np पे खत्म हो रहा है हर कोई पीरियड। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि सेकंड पीरियड तो 2s से खत्म होके 2p पे ही जा रहा है, थर्ड पीरियड भी 3p पे ही जा रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है। अब कहानी आती है कि 4s फोर्थ पीरियड, और फोर्थ पीरियड में हमने देखा, क्योंकि ये तो s से p पे ही जा रहा है, s से p पे ही जा रहा है, तो यहां तो दो ही सबशेल पर्टिकुलर यूज होंगी। अब फोर्थ पीरियड में बीच में एक 3d भी आ गया, क्योंकि हमने n+l रूल से पढ़ा था। तो 4s के बाद पहले 3d में जाएगा फिर 4p में जाएगा। हालांकि शुरू s से और खत्म p पे ही हो रहा है, लेकिन बीच में d आ गए। इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल का अगर आप फोर्थ पीरियड देखोगे तो शुरू तो s से हुआ है, खत्म p पे हुआ है, लेकिन बीच में d आ चुका है।
तो पहली बार अगर डी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो फोर्थ पीरियड में जा रहे हैं। इसका मतलब है यहां पे हमको, यहां पे एक नई चीज जो है वो हमको देखने को मिलेगी, और वो है हमारा क्या, 3D। सॉरी, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, 3D। जरा सोचो, फिफ्थ पीरियड में भी सेम है, 5s है, तो यहां पे आ जाएगा 4D। चेक कर लो, पीछे आपने लिखा हुआ है n+l रूल के अकॉर्डिंग। फिर सिक्स्थ पीरियड में जाओगे तो थोड़ी और कहानी चेंज होगी, वहां फिर 4f में जा रहा है, फिर यहां 5D में आ रहा है, यहां अगर आप, और खत्म तो 6p में ही हो रहा है, फिर बीच में यहां पर भी जो है वो 5f आ रहा है, 6D आ रहा है, और खत्म अगेन 7p पे ही हो रहा है ना। तो ये तो हमें समझ आ गया। अब मैंने किया कुछ नहीं, मैंने यहां पे जो चीज यहां पढ़ाई है उसे एक के नीचे एक अरेंज कर लिया। एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। जरा सोचो, जरा सोचो, अगर मुझे इसका इन जनरल फॉर्मूला लिखना है तो अब क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे फर्स्ट पीरियड में सिर्फ ये वाली वैलिड है तो बड़ा फॉर्मूला नहीं काम आएगा, सिर्फ ये काम आएगा। दूसरे पीरियड में एस और पी ही वैलिड है तो डायरेक्ट एस और पी का ही फॉर्मूला बनेगा। तीसरे के लिए एस और पी का ही फॉर्मूला बनेगा। चौथे के लिए एस के बाद डी और पी का फॉर्मूला बनेगा, एस के बाद डी और पी का फॉर्मूला बनेगा। पांचवे के लिए भी सेम बनेगा। सिक्स्थ और सेवंथ वो है जहां पर हमको मैक्सिमम यूज करनी है चीजें। आप चाहे सिक्स्थ पीरियड देख लीजिए, आप चाहे सेवंथ पीरियड देख लीजिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है तो आप सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड को देखो और मुझे बताओ कि एन एस, यानी कि जो एन की वैल्यू है, कोई सा भी एक पीरियड देख लो, एन की वैल्यू 6 है तो 6s। उसके बाद ये 4f है, 4f मतलब 6 में से मैं कितना निकाल दूं कि 4 आ जाए, ये बताओ पहले तो। 6 में से कितना निकाल दूं, n में से, ये n की वैल्यू है, 6 में से कितना निकाल दूं कि 4 आ जाए, 2 निकाल दूं। यानी कि अगर जनरल फॉर्मूला लिखना है तो पहले n-2f लिखना पड़ेगा। मतलब अगर ns के बाद कभी भी f में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो 2 कम होंगे, तो वो जनरल फॉर्मूला आएगा ns n-2f, क्योंकि ये 2। फिर अगर मुझे यहां पे 5d दिख रहा है तो 6 में से कितना निकाल दूं कि 5 बच जाए, 1 निकाल दूंगा। यानी कि यहां पर n-1d आएगा, उसके बाद np आएगा। यानी अब जाके देखो ये m, अब आप ये बन गया, ये ns, ये n-2f, n-1d और np। ये एक जनरल फॉर्मूला बन चुका है। ये क्या बन चुका है, एक जनरल फॉर्मूला बन चुका है। मतलब हमारी पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला नहीं है, वो बेसिकली n+l रूल है। n+l रूल है, n+l रूल फॉर पर्टिकुलर पीरियड। अगर आप, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है क्या, यहां से देख के बनाया हुआ फॉर्मूला है। कहां से देख के बनाया है, यहां से देख के बनाया है। ये देखो, ns np, ns np, ns n-2, सॉरी, ns n-1d np, ns n-1d np, ns अगर 6, अगर n की वैल्यू 6 है तो ns n-2f n-1d np, ns n-2f n-1d np। यानी कि अगर मैं सबसे बड़ा वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट ले लूं जिसमें सारी आ जाए मैक्सिमम, तो वो मेरा ये हुआ ns n-2, ये और ये 6th और 7th हुए ns n-2 n-1d np। यानी कि ये क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, n+l रूल। और अगर मैं इसको n के फॉर्मेट में लिख दूं तो मेरा क्या बन गया, फॉर्मूला। अरे तो फॉर्मूला थोड़ी है, n+l रूल ही तो है, फॉर्मूला थोड़ी है, n+l रूल ही है। तो n+l रूल पता है, उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल देते हैं। अब कहानी आ गई सारी। अब हमने यहां से कितने सवाल कर लिए, आप क्या क्या सवाल करने के काबिल हो चुके हैं, सुनिए। अब मजा आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, आप तुरंत से पहले बोल दोगे जितने इन सब शेल्स में मैक्सिमम आ सकते हैं। 1s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं।
फिर 2s और 2p में मिला के 8 आ सकते हैं, 3s और 3p में मिला के भी 8 ही आएंगे, 4s और 4p में मिला के 8 आते, 10 नए आ गए, 18 हो गए। अब ये ऐसे तो सेम ही है तो फिर से 18 ही होंगे। फिर यहां पे इन तीन को तो 18 मिल ही रहे थे, अब नया क्या आया f, तो 18 में कितने जोड़ दूं, f 14 जोड़ दूं, कितना हो जाएगा 32। ये कितना हो गया 32। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अलग निकालना सीख गए। फिर आपसे सवाल पूछा जो कि नीट में पूछे जा चुके सवाल हैं, बता रहा हूं मैं, नीट में यह पूछा जा चुका है कि फिफ्थ पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, क्लियर है। अब वो फिफ्थ पूछे 1 से लेके 7 तक किसी का भी पूछ ले। फिर वो ये पूछता है कि पर्टिकुलर पीरियड की सबशेल की, पर्टिकुलर पीरियड सबशेल की सीक्वेंस क्या है। वो ये भी सवाल पूछता है कि सिक्स्थ पीरियड में एनर्जी सीक्वेंस क्या होगी। जेई मेंस का भी सवाल है ये, और नीट में भी पूछा जा चुका है। जेई मेंस का भी सवाल है और नीट में भी पूछा जा चुका है। तो वो सिक्स्थ का पूछे, किसी का भी पूछे यार, वो दूसरे का पूछे तो एसपी बोल दे, तीसरे का पूछे तो एसपी बोल दे, अकॉर्डिंगली नंबर आगे लगा देना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर आगे लगा देना, एन की वैल्यू जो भी दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग इसमें अरेंज कर लेना। अब वो पांचवे का पूछे, छठे का पूछे, सातवें का पूछे, किसी का भी पूछे, किसी का भी पूछे। दूसरे टाइप का सवाल आपने कर लिया कि कितने तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पहला सवाल। दूसरा कौन सी एनर्जी सीक्वेंस होगी, और तीसरा जो सवाल है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो हम आज के लेक्चर में तो करेंगे नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखना सिखाऊंगा तो मैं वापस से अपने इस फॉर्मूले पे आऊंगा। आपको हल्के में याद रखना है तो हल्के में याद ऐसे रखो, हल्के में याद रखो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, ये हल्के में याद रख लो। मतलब अगर फटाफट याद रखना है तो ये ऐसे याद रख लो। कैसे याद रखोगे इस तरह से, एस 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 पी 2 बार एस पी एस पी 3 बार 2 बार एस पी एस डी पी एस डी पी एस डी पी एस डी पी, फिर एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी सीक्वेंस में तो भरे जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस पता होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जरा बताना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भरना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन भरना सीख लिया, हमने इलेक्ट्रॉन भरना तो सीख लिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। आज आपने 3 बड़ी चीजें सीख ली है, आज आपने 3 बड़ी चीजें सीख ली है। ओके बेटा, फिर एक स्टेटमेंट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो स्टेटमेंट क्या है कि उन्होंने कहा कि हर एक पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वापस सुनना मेरी बात को, जो बात मैंने बोली है और जो बात एनसीईआरटी ने बोली है दोनों बातें सेम है, बताऊंगा कैसे। उसने कहा हर एक पीरियड में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं या जितने ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं उसका दुगुना एलिमेंट होते हैं। मतलब जितने ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं उसका इंटू 2 कर दो। एनसीईआरटी में लिखा है ट्वाइस ऑफ एटॉमिक, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड। ऐसा लिखा हुआ इन्होंने कि भाई उसमें जितने ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे उसका दुगुना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। तो बोलोगे आप तो कुछ और बोल रहे थे कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो होगा। सर आप तो ऑर्बिटल का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है। एनसीईआरटी ने कान घुमा के पकड़ा है। एनसीईआरटी ने कहा कि ये कितने डब्बे, तो बोला 1 डब्बा। बोला अच्छा तो 1s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो आप बोलोगे मैंने ये कहा कि 1 डब्बे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो, 2 भर सकते हो। फिर उसने कहा नहीं नहीं अब ऐसे मत सिखाओ, डब्बों को 2 से गुणा करो। अरे तो बात तो वही है, 1 डब्बे में जब 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो या तो मैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लूं टोटल, या मैं डब्बा काउंट करके 1 इंटू 2 कर दूं, तब भी 2 ही होंगे। उसने कहा डब्बा इंटू 2, मैं कह रहा हूं डब्बे के अंदर 2 ही आते हैं।
तो या तो मैं अंदर बैठे हुए लोग ही डायरेक्ट काउंट कर लूं, यानी कि अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लूं, या पहले मैं कमरे काउंट कर लूं और इंटू टू कर दूं, क्योंकि एक कमरे में दो ही लोग आते हैं, एक कमरे में दो ही लोग आते हैं, तो कमरे काउंट करके इंटू टू कर दूं या लोग काउंट कर लूं डायरेक्ट। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट कहता है ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ठीक है, हम ऑर्बिटल के लिए, अब ये कितने ऑर्बिटल है? एक। ये कितने ऑर्बिटल है? तीन। बताओ, ये एक ऑर्बिटल है, ये तीन ऑर्बिटल है, ठीक है। एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? चार। तो चार इंटू दो करोगे तो आठ ही तो आएगा बेटा। बात तो वही है, एक ही बात है। फिर यहां पे ये देखो, ये एक, यहां पे कितने होंगे? पांच, और यहां पे कितने होंगे? अगेन ऐसे। तो बताओ, एक, पांच और तीन कितने हुए? नौ। तो नौ इंटू दो कर दे यार, एक ही बात। तो एनसीईआरटी कुछ कहता है, ध्यान दिल पे नहीं लेना, कहता वो हल्का हल्का ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा भारी भारी लग रहा होता, ठीक है। तो ये हटा देना, ऑर्बिटल्स वाली बात मैं अलग से लिखवा दूंगा, इसको हटा देना, कचरा कर देगा नहीं तो दिमाग में। मुझे तो पता है मैंने क्यों लिखा है। तो भाई ऑर्बिटल की फॉर्म में पूछे या इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पूछे, क्लियर है ना चीज? आगे बढ़े। एमडीजे क्या है? एमडीजे है, एमडी तो मेरा नाम है, एंड द जे स्टैंड फॉर जुगाड़। तो ये यहां पे एक कोमा है, कोमा ऊपर वाला, एमडी, एमडीज जे मतलब मोहित दादीज का जुगाड़। वो ठीक, कोमा लगाना भूल जाता हूं मैं कभी, कोमा में रहता हूं मैं इसलिए। हाँ, एमडीज जे हैं वो, ठीक है भाई। तो आज क्या क्या करोगे? आज पहली चीज तो जो जो सिखाया, क्या क्या सिखाया, बहुत सारी चीजें सिखाई, कुछ कुछ सवाल करोगे? आओ फिर इसी बात पे लगाना दिमाग थोड़ा सा, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल से। अगर इस लेवल ये सवाल कर लोगे तो मान जाऊंगा ये जेई एडवांस का सवाल है। आ जाओ फिर, कुछ नहीं है कुछ नहीं, और तुम मुझे पता है कर लोगे। 45 सेकंड दे रहा हूं तुमको, चलो। जेई एडवांस का सवाल है ये, और मजाक मजाक में सीख लिया तुमने, कुछ भी नहीं है ये। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो, पोल का आंसर वगैरह भी निकालेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। आंसर तो अब चेंज तो कर नहीं पाओगे। चलो, हमने यहाँ पे एन एस, फिर n माइनस टू एफ भरते हैं हम किसी भी पीरियड में, फिर n माइनस वन डी भरते हैं, और फिर एन पी भरते हैं। अगर आप देखोगे कि एन पी के बाद वापस कहानी एन एस से ही शुरू होगी। एन पी के बाद किसी भी, जब भी आप एन पी भरते हो, जब भी आप एन पी भरते हो, लेट सपोज मान लो हमने इसको 5 ले लिया, तो ये 5s है, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ तो होगा नहीं कि 3f तो होता नहीं, तो वो तो काट दो। यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ 4d हो जाएगा, और यहाँ 5p हो जाएगा, क्योंकि फिफ्थ पीरियड में इसीलिए हम f काउंट नहीं करते, sdp ही बोलते हैं। अब 5p के बाद कहानी वापस शुरू 6s से होगी। तो ये क्या हुआ? अगर यहां पर np ऑर्बिटल है, मेरी बात सुनना, अगर ये np ऑर्बिटल है, तो ये जो है ये n प्लस वन एस हुआ ना एक तरह से। अगर आप सवाल में n की वैल्यू 5 लेके चल रहे हो, लेट सपोज आपको सवाल के अंदर एक n की वैल्यू तो माननी पड़ेगी ना बेटा, तो मैंने 5 मानी, 5 मानी, तो फिर मेरे पास np यानी कि 5p भरने के बाद ये n प्लस वन एस हुआ ना। अरे भाई तभी तो 6s बोलोगे, ये एक ज्यादा ही तो है, 5 से एक ज्यादा ही तो है 6s।
तो ये 6s हुआ ना। फिर यहां पे जरा देखोगे तो अब इसके अकॉर्डिंग f क्या होगा, तो वो 4f होगा। आप सिक्स्थ पीरियड का भाई, ये पांचवे पे 5p पे पांचवा पीरियड खत्म, सिक्स्थ पीरियड 6s से शुरू होता है, 4f पे जाता है, 5d पे जाता है और 6p पे खत्म होता है। अगेन देखो ये भी p पे ही खत्म हुआ, लेकिन मुझे सवाल करने के लिए कोई एक तो मानना पड़ेगा। मैंने n की वैल्यू 5 मान ली, एक तो मानूंगा कि जब भी यहां पर जितनी भी n की वैल्यू होगी, एक चीज से समझाऊंगा तो सही आपको, कि यहां पर जितनी भी n की वैल्यू होगी, np जो होगा, s जो है वो n प्लस 1s होगा। अब जरा देखो, अब इसमें n प्लस 1s तो कहीं पे भी नहीं है, ns है, तो ns तो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम 5p के बाद वापस 5s पे तो नहीं आ रहे हो, तो ये तो काट दो, ns तो नहीं होगा, n प्लस 1s होगा। एक n इसके रेस्पेक्ट में बात करें हम, 5 के रेस्पेक्ट में बात करनी पड़ेगी। फिर ये देखो 4f, यानी कि बेसिकली अगर आप इसको मानते हो तो इसके रेस्पेक्ट में ये n-1f हुआ, जो कि यहां पर है नहीं, तो इसकी भी बात नहीं कर रहा। अगर ये होता n प्लस 1s होता तो भी आंसर होता। n माइनस, क्योंकि 5 और 4 में कितना है फर्क, एक को मानना तो पड़ेगा, रेफरेंस के लिए 5 वैल्यू मानी मैंने, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को चेक करोगे तो ये बेसिकली n-1f है, ये 2f नहीं है, क्योंकि 5 में से एक जाओगे तभी तो 4 आएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके रेस्पेक्ट में n-1f हुआ। फिर ये तो 5 और 5 सेम हो गया, ये तो 5 और 5 सेम हो गया, तो ये तो nd हो गया। फिर तो nd भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग, तो ये nd हुआ ना, 5 और 5 सेम हुआ, तो ये तो nd भी नहीं है। अब nd भी नहीं है, n प्लस 1p। अच्छा यहां पे देखो ये np है, ये देखो ये 5 है, ये 6p है, यानी कि ये n प्लस 1p हुआ। इसके रेस्पेक्ट में देखते जाना, 5 के रिस्पेक्ट में सारी बात कर रहा हूं, ये n-1f है, ये nd है, विद रेस्पेक्ट टू n इज इक्वल्स टू 5, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं 5 की। एक सवाल तो करना पड़ेगा ना राजा। तो अगर मेरे पास आंसर में n प्लस 1s होता तो भी आंसर होता, जो कि है नहीं, n प्लस 1s है नहीं, काट दो। n-1f होता तो भी आंसर होता, जो कि है नहीं, इसका मतलब है ये दो नहीं दिए। nd होता तो भी आंसर होता, वो भी नहीं है। n प्लस 1d तो गलत है। n प्लस 1p होता तो आंसर होता, है मेरे पास। अब ये देखना है कि ये सवाल कितने लोगों ने सही किया। 12% लोगों ने आंसर सही किया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सवाल बहुत कुछ सिखाने के लिए था, ना कि आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, इसीलिए घबराइए नहीं। ये लेवल थोड़ा अच्छा था, मतलब अच्छा था, बात सिलेबस की ही थी, बात तो एनर्जी सीक्वेंस की ही थी, मगर थोड़ा लेवल ज्यादा था, इसीलिए तो एडवांस में था। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार अगर, अच्छा शिवा ठाकुर को बहुत बहुत बधाई स्वर्ण पदक के लिए। रजत पदक मोहम्मद आलम लेके आए हैं, और जो काश्य पदक हैं अली AR जो हैं वो, ठीक है। ज्ञानदीप मौर्य प्रैक्टिस फेज में चल रहा है ये बच्चा। सुप्रिया रॉय, स्वर्णदीप रूज है, केतन पाइक्रो, भाई विदेशी लग रहा तू तो। तेजस्वी, डॉक्टर भूपेंद्रा, चलो डॉक्टर साहब भी आए, रोहन गुप्ता, और ये तेजस्वी, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, और डॉक्टर भूपेंद्रा भी आए। हाँ तो डॉक्टर साहब क्या हो गया, चलो बढ़िया है। अभी सवाल समझ में आया क्या? चलो वापस समझाना है तो भी बोल दो। अरे क्या हो गया इसके, चलो सब तुक्के हैं। अरे ठीक है, चलो मान लो जिन्होंने सही किया वो भी तुक्के हैं, बट अब अगर कभी ऐसा सवाल आया तो करोगे ना, क्योंकि इसने NP को रेफरेंस मान लिया। अब आपको n की कोई एक वैल्यू ले लो यार, ले लो उसको, n की वैल्यू ले लो। n की वैल्यू क्या लोगे, तो 5 ही लेंगे। मान लो मैंने 5 लेना सिखाया, तुम 6 से भी कर सकते हो,
तुम इसको 6 मान लो, यहां 6 मान लोगे तब भी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, वो फिर आपको ऑप्शंस भी मैच करना रहेगा, ये ध्यान रखना। जहरीला सवाल कोई बात नहीं, अकेले में फिर से देखें। इन द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव वन और मोर 4d इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस लिख दियो जरा राजा। हाँ, फोर्थ पीरियड होता है SDP। अब कर इसको, लेकिन यहां मेंशन कर लेना इनके आगे के नंबर्स। फॉर्मूला याद है ना, NS n-2f और n, ये तो 30 सेकंड ही दूंगा। आजा, अरे वापस करा दूंगा वो सवाल। कह रहा सर पहला सवाल ही ऐसा करा दिया, हवा निकल गई। अरे हवा निकालने के लिए नहीं करवाया था बेटा, सिखाने के लिए करवाया था। अभी आसान वाला करा रहा हूं ना, आसान वाला करो। चलो, फोर्थ पीरियड ऑफ, है ना, फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। थोड़ा ढंग से सवाल पढ़ लेना, क्योंकि जो कमेंट में मुझे आंसर दिख रहा है वो जो थोड़े से उनके आई साइट्स वीक हैं, आंखें कमजोर हैं, वो शायद ये पढ़ रहे हैं कि फोर्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। जो भी ये पढ़ रहा है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, सवाल ढंग से पढ़िए, सवाल ढंग से पढ़िए। ये सवाल कतई ये नहीं पूछ रहा कि चौथे पीरियड में एलिमेंट कितने हैं, इसलिए सबर करें सबर करें सबर करें सबर करें, बद्दो बद्दी, हाँ सबर करें सबर करें, थोड़ा सबर करें, है ना, इंतजार करें बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हा 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 हा। लो आई देखा जरा रिजल्ट, आई मर्दे का हो लइका, 21% लोगन सही जवाब दिए। ये देखो, ये वही है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। 68% लोगों को बस तुरंत हाँ कर देते हैं। ये 68% जो लोग तुमको यहां दिख रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जो तुरंत हाँ कर देते हैं और ये मान भी जाते हैं। ये वो इंसान हैं जो तुरंत हाँ कर देते हैं कि चलो ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। कह रहा हाँ ठीक है, एक बार दोस्त तो बने, ठीक है, तू लगा फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन के रहते हैं ना, कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। तुरंत देखते ही, सवाल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। भाई रुक जा, दर्द आगे आएगा, अभी क्यों दोस्त बन रहा तू। सूरज वर्मा स्वर्ण लेके आए हैं, अरशद जो हैं वो रजत, और अरशद के चांदी हुई है। नयन चौहान तांबा नहीं काश्य कांसा लेके आए हैं। अभय तिवारी, सारांश, चाहत कुमार है नहीं कुछ नहीं बोलूंगा। देवश्रीता, रौनक जैन, चाहत कुमार, बेटा या तो इधर से आई गायब है या उधर लफड़ा है, कुछ तो दिक्कत है। खैर कोई बात नहीं, होता होगा, ऐसा होता ही हुआ, ऐसी बात थोड़ी है। चलो आईओसी की डैश, ये फिजिक्स में चलने दो, इधर मत करो, है ना। आ जाओ, अब देख, फोर्थ पीरियड में ये 4s होता है, ये 3d होता है और ये 4p होता है। तो मुझे बता कि फोर्थ पीरियड में तो 3d होता है, 4d कहां होगा। क्या 4d नाम की कोई चीज फोर्थ पीरियड में होती है? नहीं होती, फिफ्थ पीरियड में होती है। तो इसने कहा फोर्थ पीरियड में 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है, आंसर होगा 0 है। अभी समझ आ गया। अब ये भी कह दो कि मुश्किल सवाल है, कह रहे ये तो मजे लेने आया है अपना मास्टर, यार ऐसे क्या कर रहा है। भाई मैंने तो जो पढ़ाया उसी से सवाल पूछ रहा हूं यार, तुम ऐसे कर रहे हो यार, बताओ यार। है देख भाई, लुक्के लुक्की सब, ये सब मेरे को, हाँ अपने लिए तो तुम राजा हो, ठीक है, अपने लिए तो तुम राजा हो, सीधी बात है, राजा आदमी, ठीक है। और गुरु तुम, मानता हूं मैं तुमको, क्योंकि तुम नहीं होगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो भैया हाँ, कल कल टीचर्स डे ना, हाँ तुमको एडवांस में हैप्पी टीचर्स डे। तुम तो सिखाते हो हमको, और हमारी महानता जो है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम हो, तो इसीलिए तुम्हें तो लुक्के लुक्की तो नहीं बोलूंगा यार, ठीक है।
मेरे को तो नहीं अच्छा लगता कि मैं मेरी रोजी को ही गाली देता हूँ। कैसा लुक का यार, कैसा लुक की है। राजा हो तुम तो यार, राजा आदमी। चलिए आइए, बिना तुम्हारे हम हैं कौन है। शिष्य हटा दो, गुरु कौन जानेगा, कोई नहीं। गुरु तब तक है जब उससे कोई सीखने वाला है। चौराहे पे खड़े रह के कुछ चिल्लाओगे, उसे कोई गुरु नहीं कहेगा। जब तक तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, तुम गुरु नहीं हो। जब सुनने वाले होंगे तभी गुरु बनोगे। तो इसीलिए तुम बड़े हो, हम छोटे हैं। तुम हो तो हम हैं, ठीक है। और तुम जब तक सक्सेसफुल होते रहोगे, यही हमारी महानता का प्रमाण भी होगा, ठीक है। तो हमारी महानता का सीधा सीधा प्रमाण और सीधा सीधा उदाहरण तुम्हारी सफलता है। इसलिए याद रखना, राजा हो तुम। आइए बेटा, 4S 3D 4P। एनीवेज, तो अगर ऐसे सवाल अब आपको मान लो मतलब अगर यही सवाल मैं यहाँ पे 3D लिख दूं तो, पर हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव 3D इलेक्ट्रॉन्स, 3D लिख दूं तो यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं तो ये 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हैं, तो 10 ही एलिमेंट होंगे फिर। आप समझ रहे हो, मैं चीजों के टुकड़े भी कर रहा हूं। अगर मैं इस सवाल में, लेट सपोज इस सवाल में मैं 3D लिख दूं, अब इसका आंसर कितना आएगा, जो कि हो सकता है ऑप्शन में नहीं हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 4D हटा के 3D लिख दूं, मुझे आंसर चाहिए। मजे लेते जाओ, सवालों के मजे लेते जाओ, एक ही सवाल में खूब सारी चीजें करा दूंगा। अगर मैं वहां 3D लिख दूं तो आंसर क्या होगा, 10। बिकॉज यहां पर जो जो भरे जाएंगे उतने उतने एलिमेंट्स। अरे भाई, 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें एस होंगे, 10 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनमें डी होंगे, और कुल मिला के 10 ही तो होंगे जिनमें 3D होंगे। टोटल की बात मैं कह रहा हूं, टोटल तो 18 है। टोटल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं 18 में से ऐसे कौन है जिनमें 3D है। तो आप बोलोगे कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो आंसर है 10 नहीं 16। अभी लफड़ा हो गया ना, अभी लफड़ा हो गया ना। अब इसमें तो जिसने जिसने 10 दिया है वो अपने अपने एक थप्पड़ मार दे। जिसने जिसने आंसर 10 दिया है वो अपने अपने एक थप्पड़ मार दे। जिसने जिसने आंसर दिया, मार दे, मार दे, फटाफट मार दे, तुरंत मार दे, तुरंत मार दे, तुरंत मार दे। 10 वाले अपने अपने एक एक रहे बेटा, मार दे फटाफट। आ गए बातों में मेरी। भाई मैं तो ऐसा ही हूं, खराब आदमी हूं। अब मेरी हां में हां भी मत कर लियो बैठ के कभी। भाई पहले इसमें इलेक्ट्रॉन गया, तब तक तो इसमें नहीं गया, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसमें गया। अब मान लो यहां पर जो भी एलिमेंट जिसमें ये भर रहा होगा 4P, तो बेटा 4P से पहले 3D भी तो भर चुका होगा। तुम कह रहे हो कि यहां से इसमें गया और इससे इसमें गया, यानी कि ये जो 6 एलिमेंट होंगे, इन 6 एलिमेंट में तो ये पूरा पूरा भरा ही होगा ना। इन 6 एलिमेंट में भी तो ये पूरा पूरा भरा होगा। वाकई में 10 नहीं, 10 + 6 16 होंगे। अब समझ आया, अब समझ आया। 12 नहीं, 18 नहीं होगा, 16 होंगे, 16। 10 और 6 16, क्योंकि 4th पीरियड 4S से शुरू होगा। तो ठीक है, उसको हटा दो। 3D, ठीक है, छोड़ो, कंफ्यूज नहीं करते, ये सवाल को सवाल ही रहने देते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो ऐसा कोई, ये ले बेटा बस। ओके, चलो, ज्यादा भी एक्सपेरिमेंट करना पहले दिन ठीक नहीं है। चलो, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या। लो, बढ़िया सवाल करो, ये वाला भी करो। पूरा टाइम देता हूं तुमको, दिमाग लगा लेना बेटा। फॉर्मूला तुम्हारे पास है, एनर्जी सीक्वेंस, 45 सेकंड दे रहा हूं, सवाल करो, लगाओ दिमाग। कुछ नहीं है, जाके पीछे N+L रूल देख लो यार, कर लो इसको। समझ नहीं आ गया सर, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? अरे बेटा ठीक है, पढ़ने वालों ने, आधे से ज्यादा बच्चों ने पहले वाले नोट्स से पढ़ लिए, तो सवाल भी तो बदलने पड़ेंगे, नोट्स भी बदलने पड़ेंगे। हमसे पढ़ेगा कौन फिर?
भाई हम भी तो एक ही एक तरह से पढ़ा के बोर हो जाते हैं ना 3 साल से लगातार। थोड़ा थोड़ा हर साल अपडेट करना पड़ता है यार। कौन देखेगा हमें? हैं? कौन देखेगा सोचो जरा। 5p की बात कर रहा है ये। तो 5p के बाद तो 6s में जाता है। तो 5p यहां है, उसके बाद जरा देखो 6s में जाएगा, सिक्स पीरियड शुरू हो जाता है। और इससे पहले मेरे ख्याल से कहां जाएगा? 5p फिफ्थ पीरियड है तो sdp होता है, तो ये 4d होता है ना। और उससे पहले 5s होता है, 5s। तो अब इस सवाल को देख लो, यहां पे ये इससे पहले 4d और इसके बाद 6s, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, तो 4d एंड 6s आंसर आना चाहिए। आंसर हो गया बी। कितने लोगों ने दिया जरा देखते हैं। अरे वाह, थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे आया क्योंकि 72% लोगों ने आंसर सही किया। वाह 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 वाह, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल समझ आ रहे हैं? कह रहे सर थोड़े नए हैं। अरे तो नए तो होंगे ही यार, हैं नए तो करने पड़ेंगे। पर ये मत बोलना कि मुश्किल है, आसान है। ये मेन एग्जाम में बहुत मुश्किल सवाल होगा। चलिए चलो और सही करवाते हैं आपका थोड़ा सा, है ना। फिर ज्यादा आज क्लास के बारे में ज्यादा ये वाला करो। ये जेई मेंस में पूछा हुआ है, मेन एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लो, ये तो नीट में भी पूछा हुआ है। 30 सेकंड ही दूंगा इसके लिए, फटाफट से बताओ। सिक्स्थ पीरियड है, सीधी सीधी एनर्जी सीक्वेंस पूछिए, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। सर पहले आप पढ़ाना सीख लो, ऐसे कह रहे हैं बच्चे। अच्छा। 12 साल से जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं ना, वो तो अब ऑपरेशन करना भी सीख गए मेरे पढ़ाए हुए। तू भी लगा रहे, विश्वास रख, तू भी सर्जरी करेगा एक दिन। चलो, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा देर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिक्स्थ पीरियड में एसएफडीपी होता है, और एसएफडीपी में करेक्ट सीक्वेंस ही ढूंढनी है। अब एसएफडीपी तो सारे ही हैं, तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो मेरे ख्याल से थर्ड ही है ये। अरे वाह, 86%। अभी भी बेचारे ये 7% लोगों का, इनका मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। तुम भी एक दिन सर्जरी करोगे बेटा, कोई बात नहीं। क्रिस यादव, अरशद, अरशद की एक बार फिर से चांदी हुई है। रोहन परमार इस बार कांस्य पदक, सूरज वर्मा, शिवा ठाकुर, सार्थक, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या पर पांडे, पीआर पांडे, ओके। सैयद तबिश, अंश, ऐश्वर्य है, ओके ऐश्वर्या नहीं है, सॉरी भाई, हाँ सॉरी। हाँ, ये तेरे में आ की मात्रा जुड़ जाती तो ऐश्वर्या हो जाता तुम्हें। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्या, चलो खैर कोई बात नहीं। ऐसी मेरे को ऐसी मजाक आती है। सैयद तबिश, अंशुल, सनोदिया, तुषार अरोड़ा, सबको बधाई, है ना। एक एक 5-5 वाली वो खा लेना डेयरी मिल्क। 5 रुपए की आती है क्या? नहीं आती तो 2 लोग मिलके 10 की ले आना, आधी आधी कर लेना, पैसे बांट लेना। NS, N-2F, N-1D और NP, क्योंकि ये सिक्स्थ पीरियड में सीक्वेंस यही चलती है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी बात है। चल, है टाइम ज्यादा हो गया? हाँ सॉरी, अभी छोड़ देता हूँ क्लास। अभी अभी आप भी छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ दे मैं। चलो, ये और पीरियोडिक टेबल जो है वो का पीरियड टेबल, पीरियड नंबर जो कि हम n से डिनोट करते हैं, n एंड n n n इन इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो ये भी सस्ते सस्ते सवाल हैं, करने तो पड़ते हैं, क्या करें। एनीवेज चलिए भैया, अब क्या करते हैं, कुछ और बातें जो हम पीरियोडिक टेबल में छोड़ के जा रहा हूं, इसको, इसकी ट्रिक्स नोट कर लेना। कल जब आओगे तो मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। और कल हम, आज तो टाइम हो गया, वरना अब कुछ कुछ लेक्चर में हम एनसीईआरटी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे। छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो मोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां से सवाल आ जाते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा कुछ कुछ लेक्चर्स के बाद जो है वो चलता रहेगा, शक्तिमान वाला माहौल।
ठीक है, तो ये हम करेंगे, यानी एनसीईआरटी की रीडिंग्स जो हैं वो हम साथ के साथ जारी रखेंगे, एक लेक्चर 2 लेक्चर, है ना, ऑल्टरनेट तरीके से। माहौल सही है ना, सही लग रहा हो ना शक्तिमान? एडिटिंग थोड़ी खराब हो गई, गर्दन चौड़ी है, शक्तिमान अपने लिए पतला है, बेल्ट पे अपन ने एमडीजे टाइप करवाया है, ठीक है भाई। तो ये आज करना था, बट आज इतना पढ़ाया नहीं कि हम एनसीईआरटी की बात को समझ पाए, तो हम इसको कल देखेंगे और कुछ चीजें भी ऐड करके, और ये आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा मतलब जब जब भी मौका पड़ेगा कि एनसीईआरटी का अच्छा खासा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा तो। और आपको ये वाली पीरियोडिक टेबल दे के जा रहा हूं मैं, इसमें देखो ये लाइंस एस ब्लॉक की ट्रिक्स हैं, पी ब्लॉक की ट्रिक्स हैं। तो जो पॉइंट है वो ये है कि एस ब्लॉक की ट्रिक्स जो है वो टॉप टू बॉटम है, और एस ब्लॉक की एस एंड पी की टॉप टू बॉटम है ट्रिक्स, और डी एंड एफ की लेफ्ट टू राइट है। तो उस हिसाब से लर्न करें, उस हिसाब से चीजों को सीखें, ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक विक तो मैं अलग से तो बताऊंगा नहीं आपको, ये वाली है आप कर लेना इसको अच्छे से, आपकी अपनी हो बढ़िया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी याद रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आई होप पहली क्लास आपने एंजॉय करी होगी, और इस सफर को और मजेदार बनाएंगे, और ये तो पता चल ही गया होगा कि मजे मजे में काफी कुछ सिखा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।